सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज है वो आज लेक्चर 10 है। लेक्चर 9 हो गया है जो कि प्लेलिस्ट ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज बनाई गई है। उसमें आप लोग जाकर लेक्चर 9 तक देख सकते हैं, जो कि आपको लगभग 500 करीब जो है वर्ड सिखा दिया हूँ वो इमेज के थ्रू। इमेज के थ्रू आपको इसलिए सिखाता हूँ, ये इमेज के थ्रू जो है जो नए स्टूडेंट हैं वो उनको बहुत जल्दी वर्ड याद हो जाएगा आराम से। उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी वर्ड याद करने के लिए। इसलिए इमेज के थ्रू वर्ड जो है आसानी से याद हो जाते हैं। चलो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग को लेना है तो आप टेलीग्राम जो है लिंक जो है बायो में डाल दिया गया, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पहला वर्ड जो है क्या है, देखो पहला वर्ड क्या है, फैड। फैड क्या है कि नाउन है। फैड क्या है, नाउन है। अ टेम्पररी एंड इंटेंस ट्रेंड, मतलब एक अस्थायी तीव्र प्रवृत्ति। टाइपिकली ड्राइवन बाय पॉपुलर इंटरेस्ट, मतलब जो आमतौर पर जनहित से प्रेरित होती है, उसी को फैड। आप ये कह सकते हो जुनून या सनक को भी फैड बोला जाता है। जैसे होता नहीं है कि कोई चीज कुछ अस्थायी टेम्पररी मतलब अस्थायी तौर पर आती है, फिर ट्रेंडिंग में रहती है, फिर वो क्या हो जाती है, मतलब उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, उसी को फैड बोला जाता है। जैसे ये क्या है, जूता है, ये देखो ट्रेंडिंग चलता है, एक नया जूता आया, फिर उसके बाद सेकेंड इसका वैरायटी का आया, फिर थर्ड वैरायटी का आया, इसका एक अस्थायी रूप मतलब टेम्पररी इसका ट्रेंड रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, उसी को फैड बोला जाता है। आप फैड जुनून या सनक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि होता, अब इसका सिनोनिम देखो, ट्रेंड मतलब क्या है, ट्रेंडिंग में रहता है कुछ दिन तक, फिर उसके बाद इसका ट्रेंडिंग खत्म हो जाता है। होता नहीं है कि कपड़े का ट्रेंडिंग, जूते का ट्रेंडिंग, लाइक दैट हर काफी ट्रेंडिंग होता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पर भी देखेंगे काफी टीचरों का ट्रेंडिंग रहता है पढ़ाने में, कि हाँ अभी ये ट्रेंडिंग में अच्छे टीचर चल रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे नए स्टूडेंट नए टीचर जो है आ जाते हैं, ट्रेंडिंग में चलता रहता है कोई वीडियो, वही उसी को फैड बोला जाता है। ट्रेंड क्रेज, क्रेज रहता है। फिर फैशन, फैशन में है। अब इसका एंटोनिम देखो क्या है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब जानते हो ना, ट्रेडिशन में चलता है। परसिस्टेंट मतलब क्या है, वो लगातार चल रहा है, मतलब वो क्या है, टेम्पररी नहीं है, वो परसिस्टेंट है, मतलब लगातार चल रहा है। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। अब इसका एग्जांपल देखो, बेल बॉटम जीन्स। एक बेल बॉटम पहले जीन्स आती थी, वर जस्ट फैड, मतलब क्या हो गया, पहले वो एक बेल बॉटम जो है जीन्स आती थी, जो क्या था, एक फैशन था। दैट फेडेड अवे ओवर टाइम, और क्या हुआ, समय बीतते के साथ वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। तो वैसे क्या होगा, ट्रेंडिंग इसका रहेगा जूते का, फिर उसके बाद इसका जो है ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो उसी को फैड बोला जाता है। फैड जुनून, या आप किससे याद कर सकते हो, सनक से। अब देखो इसका जो पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा हुआ, परसिस्टेंट, जो कि आप लोगों को याद होगा, परसिस्टेंट लगातार। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन तो मैक्सिमम लोगों को पता रहता है। देखो मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वही ऐड किया हूँ जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं मैं वो बता दूंगा आप लोगों को। जैसे परसिस्टेंट, जिसमें परसिस्टेंस मतलब लगातार कोई चीज रहता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड क्या है, फैडिस। फैडिस क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, फैडिस है, ठीक। फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्या है, वो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करता है। फैशनेबल बट ऑफन फ्लीटिंग, मतलब लेकिन क्या है, वो क्षणभंगुर है, उसी को फैडिस बोला जाता है। अब देखो क्या है, ये जो है इसका ट्रेंडिंग है। जैसे ट्रेंडिंग नहीं होता है, किसी कपड़े पहनने का स्टाइल ट्रेंडिंग में रहता है, कपड़े ये देख रहे हो, इसका शर्ट जो खोल के चल रहा है, ट्रेंडिंग में पहले था, अभी भी ट्रेंडिंग में है। चश्मे का ट्रेंडिंग, और ये हाथ में लेकर घूमना, ये क्या ट्रेंडिंग है, तो वही है। लेकिन क्या है, फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग क्या है, क्षणभंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए है। फैडिस, फैडिस से कह सकते हो आप कि फैशन परस्त जिसको बोला जाता है, उसी को फैडिस बोला जाता है। अब देखो जैसे इसका ये जो है अभी फैड जो बताया उसी से रिलेटेड ये भी है। देखो इसका सिनोनिम्स क्या, ट्रेंडी है, ट्रेंडिंग में है। स्टाइलिश मतलब स्टाइलिश में, ये क्या है, लड़का बहुत स्टाइलिश में है, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टाइलिश। मोडिस, मोडिस मतलब जानते हो, मोडिस ये कह सकते हो, फैशनेबल भी एक सेंस में आता है ये।
अब इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है? आउटडेटेड। आउटडेटेड क्या है? बहुत पुराना हो चुका है, मतलब प्रचलन से बाहर हो चुका है। ओल्ड फैशन मतलब क्या है? आप जैसे कि आपके माता पिता पेरेंट्स क्या है, बहुत ओल्ड फैशन में रहते हैं, इसी ओल्ड फैशन बोल लेंगे। एंटीक्वेटेड मतलब क्या है? बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। अब इसके एग्जांपल देखो, ही वर फैडिश क्लॉथिंग दैट क्विकली वेंट आउट ऑफ स्टाइल, मतलब वो वह ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनता था। कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति जो क्या है, जल्द ही चलन से बाहर हो गया, मतलब वो ट्रेंडिंग में था, फिर वो धीरे धीरे उसके समय बीतते हुए ट्रेंडिंग जो इसका खत्म हो गया। यही व्यक्ति क्या है, जो कपड़ा पहनता है जो फैशनेबल, मतलब क्या है, ट्रेंडिंग में है, कान में ब्लूटूथ लगाकर, फिर अच्छा कपड़ा पहनकर, दबंग चश्मा और एक टोपी साथ में, ठीक, मतलब ट्रेंडिंग में है, मतलब एक है फैडिश। अगला देखो, अब देखो इसमें जो है वर्ड, जो टीसीएस जो है, चाहे टीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम में हो, बहुत ज्यादा जो रिपीटेड है, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन और एंटीक्वेटेड। ये जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि वर्ड्स है। आउटडेटेड मतलब जानते हो, पुराना या प्रचलन से बाहर। ओल्ड फैशन मतलब क्या होता है? मतलब ओल्ड फैशन हो गया है। एंटीक्वेटेड मतलब क्या हो गया? पुराना या प्राचीन हो चुका है। अगला क्या है? क्या है वर्ड्स? फॉल गॉय। फॉल गया क्या है? नाउन है। अ पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम्ड आर पनिश्ड फॉर द मिस्टेक आर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स। मतलब ये कह सकते हो, फॉल गाय का सीधा मतलब बलि का बकरा। मतलब क्या है? पर्सन हु, वह व्यक्ति जिसे दूसरों की गलती हो, मतलब क्या है, इज अनफेयरली ब्लेम्ड, मतलब दूसरों की गलतियों या द आर पनिश, मतलब क्या है, पनिशमेंट के लिए, द फॉर द मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब क्या है, अनुचित रूप से दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है। जैसे होता नहीं है कि कोई आप योजना बना रहे हैं, ठीक है, और वो योजना खराब कर दिया गया है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति खराब कर दिया है, लेकिन वो जो है वो आपके ऊपर दोष जाता है, मतलब आपको बलि का बकरा बनाया जाता है। उसी को फाल गॉय बोलते हैं। फाल गॉय का इसका सीधा मतलब याद कर सकते हैं, स्कैप गोट। बहुत अच्छा वर्ड है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, मतलब बलि का बकरा, ठीक है। अब देखो इसका जो है सिनोनिम्स, स्कैप गोट मतलब बलि का बकरा बनाना, जानते हो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और पास्टी, पास्टी मतलब क्या होता है? आसानी से धोखा खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पास्टी। और ड्यूप क्या है? ड्यूप क्या है? मतलब जिसको आप आसानी से ठग लेते हो, मतलब ठगा हुआ व्यक्ति को ड्यूप बोला जाता है। विक्टिम, जानते हो, पीड़ित, पीड़ित को विक्टिम बोला जाता है। एक्सोनरेटेड मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। He was the fall guy for the failed project and took the blame for everyone else's mistake. मतलब समझ में आया? इसी व्यक्ति को क्या बनाया गया? बलि का बकरा बनाया गया। अब देखो इस एग्जाम्पल का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या जो परियोजना, मतलब कोई योजना ये लोग बनाए थे, ठीक है, और वो योजना क्या हो गई? असफल हो गया पूरी तरीके से। तीन चार लोग थे मिलकर योजना बनाए थे, और योजना क्या हो गया? मतलब विफल हो गया, ठीक है। लेकिन क्यों विफल हुआ? कोई दूसरा व्यक्ति जो है, उसकी वजह से परियोजना, मतलब जो योजना बनाई गई थी वो खराब हुई थी, लेकिन इस व्यक्ति को उसमें दोषी क्या, मतलब ब्लेम लगा दिया गया, मतलब इसी को बगली का बकरा बनाया गया। तो उसी को फाल गॉय या स्कैप गोड बोला जाता है। अब देखो इसमें जो अच्छा वर्ड जो है फाल गॉय, स्कैप गोड बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका हुआ। पास्टी भी बहुत अच्छा वर्ड है, और ट्यूब भी अच्छा वर्ड है। एक्सोनरेटेड ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जितने भी वर्ड हैं इसमें से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड निकल कर आए हैं। एक्सोनरेटेड तो मुझे लगता है हमेशा पूछा ही जाता है, इसका मतलब क्या होता है? दोष मुक्त किया गया। समझ में आ गया फाल गॉय मतलब क्या बताया मैं? स्कैप गोट मतलब बलि का बकरा बनाना, ठीक है। इमेज में देख रहे हो कितना अच्छा इमेज जो है आप, मैं जो है इसको बनाया हूं। अब देखो अगला क्या है? फैसिनेट। फैसिनेट तो जानते हो कि बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, जो कि मुझे लगता है हर एक एग्जाम में पूछता है फैसिनेट। अब देखो फैसिनेट क्या है? एक वर्ब है। फैसिनेट क्या है? वर्ब है। टू अट्रैक्ट समवन इंटरेस्ट ग्रेटली आर टू होल्ड समवन्स अटेंशन, मतलब ये कह सकते हो फैसिनेट का मतलब होता नहीं कि मंत्र मुक्त कर देना, उसी को क्या बोला जाता है? फैसिनेट। किसको क्या कर देना? मंत्र मुग्ध कर देना। टू अट्रैक्ट समवन्स इंटरेस्ट ग्रेटली टू होल्ड समवन अटेंशन,
मतलब देख रहे हो। अब देखो इस इमेज में क्या, ये जो तितली है इस लड़की को कितना अट्रैक्ट कर ले, मतलब इसको पूरी तरह से आनंदित कर दी। कौन सी ये तितली, बहुत प्यारी दिखाई देती है। जो आप लोग देखो जब क्या नाम है कहीं गार्डन में घूमने जाते हैं, अगर तितली बटरफ्लाई क्या नाम है उड़ रही है तो देखें कितना प्यारा लगता है, मतलब आपको फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध एकदम कर देती है क्या वो तितली। और जैसे इस लड़की को ये तितली क्या कर दी, एकदम फैसिनेट कर दी। देखो इसमें ओ सॉरी सिनोनिम्स कितने अच्छे अच्छे दिए गए हैं। कैप्टिवेट, अब देखो कैप्टिवेट जो है मुझे लगता है बहुत बार पूछे हैं। कैप्टिवेट का मतलब क्या है, आकर्षित। और इंट्रिग मतलब क्या होता है, जिज्ञासा नहीं होता, जिज्ञासा पैदा करना, उसी को इंट्रिग बोला जाता है। इंचेंट, इंचेंट भी बताया हूं, मंत्र मुग्ध करना। देखो बोर मतलब इस कंटेंट से जो आपको बहुत बोरिंग है। रिपेल क्या होता है, रिपेल मतलब क्या करना, घृणा उत्पन्न करना, दूर करना, उसी को रिपेल बोला जाता है। अब इसका देखो एग्जाम्पल, द ग्लोइंग बटरफ्लाई फैसिनेट द चिल्ड्रेन। क्या है ये जो ग्लोइंग बटरफ्लाई है, ग्लोइंग मतलब देखते हो तितली क्या होती है, बटरफ्लाई बहुत चमकती रहती है ना, तो क्या करेगी वो बच्चे को, मतलब बच्चे को ज्यादा क्या कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। बच्चे देख कर तितली को आनंदित होते ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये लड़की है, यहाँ ये बच्चे नहीं है। अब देखो इसमें जो एग्जाम में कौन कौन से वर्ड बहुत ज्यादा बार पूछे हैं, कैप्टिवेट जानते हो बहुत बार पूछा गया है, और इंट्रीग्यू बहुत बार पूछा गया है, इंचेंट पढ़ा चुका हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और रिपेल, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फैसिनेट का मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं, इसका मतलब क्या होता है, मंत्र मुग्ध कर देना। समझ में आ गया, जरूर समझ में आया होगा। अगला, अगला क्या है, फैटल। फैटल जो है बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि एग्जाम में मुझे लगता है कि बहुत बार ये भी पूछ चुका हुआ है। क्या फैटल, क्या है, एडजेक्टिव है। फैटल क्या है, एडजेक्टिव है। कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डेथ वेरी डेंजरस, मतलब घातक। फैटल क्या है, घातक, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका हुआ है। अब देख रहे हो कितना खतरनाक एक्सीडेंट दिया हुआ है, जितने भी व्यक्ति क्या थे सीधा मर गए, एम्बुलेंस भी आ गई। मतलब फैटल मतलब क्या है, बहुत घातक एक्सीडेंट हुआ है। अब देखो इसका सिनोनिम देखो, डेडली, डेडली का मतलब जानते हो घातक। मोर्टल मतलब क्या होता है, घातक, नासवर को बोलते हैं मोर्टल। लेथल जो है क्या होता है, लेथल का मतलब भी घातक होता है। डेथली का मतलब क्या होता है, मृत्यु जैसा, बहुत अधिक, जैसे मतलब कह सकते हो मृत्यु जैसा। डिसास्ट्रस क्या होता है, इसका मतलब विनाशकारी होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया, हार्मलेस। हार्मलेस मतलब क्या होता है, हानि रहित। सेफ मतलब आप एकदम बच गए हैं, मतलब कोई घातक घटना नहीं घटी है। बिनाइन का मतलब क्या कह सकते हो, जो हानि मतलब ना हो, कह सकते हो सौम्य, बहुत सौम्य हो। माइनर मतलब छोटा या मामूली। द एक्सीडेंट वाज फैटल, एक्सीडेंट क्या था, जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही घातक था। एंड सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, और बहुत सारे लोग जो है उसमें क्या हो गए, मर गए। देख रहे हो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत घातक एक्सीडेंट हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, फैटक, तो सॉरी फैटल। फैटल जो है एसएससी बहुत बार पूछ चुका हुआ है। अब देखो इसमें जो है वर्ड्स जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, डेडली, ये आपको लर्न होना चाहिए। मोर्टल, ये भी लर्न होना चाहिए। लेथल, डिसास्ट्रस, बिनाइन, हार्मलेस, माइनर, जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको टिक लगा देता हूं ताकि ये आप लोग ध्यान से पढ़ लें इसको। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी एक नाउन है। फिजिबिलिटी क्या है, नाउन है। अब देखो फिजिबिलिटी क्या है, नाउन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका हुआ है। फिजिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी और प्रैक्टिकली ऑफ समथिंग, द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस। मतलब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभवता, और प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऑफ समथिंग, द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस मतलब क्या कह सकते हो, संभवता। फिजिबिलिटी को क्या बोलेंगे, संभवता। अब देखो इस इमेज में देखो आपको क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है ना, कि आपको सफलता नहीं होता, ऐसे दिखाया जाता है कि आपको संभावना है कि आपको सबसे जो है वो मिल जाएगी, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता क्या होगी, जरूर मिलेगी। अब देखो इसका पहले एग्जांपल देखो, द कंडक्टेड अ स्टडी टू एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। मतलब उन्होंने क्या किया, ये दोनों मिलकर एक
न्यू प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट बना रहे थे कि आपको अगर यहाँ पहुंचना है संभवतः तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कि आपको इस पर काम करना पड़ेगा। इन द सेंस कि कह सकते हो उन्होंने एक नई परियोजना का निरीक्षण किया और क्या आकलन किया कि ये आपको ये परियोजना मतलब कि ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, मतलब वो उसका उस पर ये दोनों अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या किया दिया है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है मतलब क्या है, संभावना है। क्या है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब जानते हो। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब क्या, संभावना है। अब देखो इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी मतलब असंभवता। अनलाइकलीहुड, अनलाइकलीहुड मतलब असंभवता। इम्प्रैक्टिकली जानते हो क्या होता है, अव्यवहारिकता को इम्प्रैक्टिकली बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं। अभी देखो इसका एग्जांपल फिर से देख लो। ये दोनों क्या है, न्यू प्रोजेक्ट बना रहे थे और इस पर आकलन कर रहे थे कि हाँ कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी या करूंगा तो यहाँ तक मैं मतलब अपनी सफलता या सक्सेस पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभवता। अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है, फीट। फीट क्या है, फीट एक नाउन है। फीट क्या है, एक नाउन है। एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ, मतलब उपलब्धि या कारनामा को फीट बोला जाता है। फीट क्या है, एक नाउन है। एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, जिसमें आपको बहुत ज्यादा साहस हो, स्किल हो एंड स्ट्रेंथ हो। समझ में है। ये क्या है, माउंटेन एवरेस्ट पर इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि बहुत साहस था और यहाँ पर जाकर झंडा फहरा दिया। मतलब इसको क्या हो गया, अचीवमेंट जो है इसको मिल गई। मतलब इसको क्या मिल गया, इसको जो उपलब्धि हासिल करनी थी वो मिल गया। मतलब ये माउंटेन एवरेस्ट पर पढ़ाई चढ़ाई जो है ये पूरी कर ली, मतलब इसको अचीवमेंट मिल गई। सिनोनिम्स क्या दिया गया है, अचीवमेंट, अचीवमेंट जानते हो। एकम्प्लिश, एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, उपलब्धि। ट्रिम्फ जानते हो, विजय। फेलर मतलब आप फेल हो जाते हैं। डिफीट आप हार जाते हैं। सेटबैक, सेटबैक मतलब बाधा या झटके को बोला जाता है। क्लाइंबिंग माउंटेन, एग्जांपल देखो, क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट इज अ रिमार्केबल फीट। मतलब माउंटेन पर, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ना एक रिमार्केबल क्या उपलब्धि है, फीट है। फीट क्या बताया, उपलब्धि। अब देखो इसमें जो वर्ड्स हैं वो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार पूछे हैं, जैसे कि एकम्प्लिशमेंट तो मतलब उपलब्धि। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ जानते हो, विजय। फेलर तो जानते ही होगे। डिफीट भी जानते हो। सेटबैक मतलब बाधा। ये सब वर्ड्स जो है आपको जरूर लर्न होना चाहिए। अगला वर्ड, फेन। फेन क्या है, वर्ब है। फेन क्या है, वर्ब है। अब देखो फेन, प्रिटेंड और डिस्कस बाय फेलिंग स्टेट और इंक्वायरी। ये कह सकते हो झूठा दिखावा करना। होता नहीं है कि इसको क्या कर रहा है, ये लड़का झूठा दिखावा कर रहा है कि मेरे पैर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन असल में इसके पैर में दर्द नहीं हो रहा था, ये झूठा दिखावा कर रहा है, मतलब ये बहाना बना रहा है। फेन का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना या झूठा दिखावा करना। इसका सिनोनिम्स क्या है, प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब जानते हो, बहाना बनाना। फेक, फेक जानते हो। सिमुलेट मतलब क्या होता है, अनुकरण करना। रिवील, रिवील मतलब जानते हो, उजागर करना या प्रकट करना। शो मतलब दिखाना। ही फेन एन इंजरी टू अवॉइड गोइंग टू वर्क, मतलब इसने बहाना बनाया, इस लड़के ने बहाना बनाया कि मेरे पैर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है और इसलिए मैं काम करने नहीं जाऊंगा अपनी मदद से। समझ में आ गया। फेन का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। जैसे ये लड़का बहाना बना रहा है कि मैं काम करने मम्मी नहीं जाऊंगा। तो अगला देखो, अब इसमें से जो वर्ड हैं बहुत बार एसएससी पूछ चुका हुआ, पेटेंट आपको पता होना चाहिए, सिमुलेट पता होना चाहिए, रिवील पता होना चाहिए। इसमें से तीन ही वर्ड जो है बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको लर्न जरूर होना चाहिए। अगला, क्या दिया गया है, फेलिसिटेट। फेलिसिटेट क्या है, वर्ब है। फेलिसिटेट क्या है, वर्ब है। टू ऑफर कांग्रेचुलेशन और प्रेज, मतलब कह सकते हो बधाई देना ना। मतलब क्या है, ये कोई उपलब्धि प्राप्त किया है, पा गया है और इसलिए इसको ये बधाई दे रहा है।
मतलब इसको सफलता मिल गई है, मतलब इसको सीजल में सिलेक्शन मिल गया है और ये इसको बधाई दे रहा है। टू ऑफर कांग्रेचुलेशन और प्रेज, उसी को फेलिसिटेट बोला जाता है। अब देखो इसको इसका सिनोनिम्स, कांग्रेचुलेट जानते हो, अपलोड, अपलोड बहुत अच्छा वर्ड है जो कि एसएससी ने बहुत बार पूछ चुका हूँ, मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। कमेंट, कमेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, कमेंट मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज जानते हो आलोचना करना। स्क्वाड मतलब क्या होता है डांटना। ही वॉज फेलिसिटेड, इसका एग्जाम्पल देखो, ही वॉज फेलिसिटेटेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब क्या है इसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से इसको सम्मानित किया गया। इस व्यक्ति ने इसको क्या किया, इसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से इसको सम्मानित किया गया। फेलिसिटेट मतलब बधाई देना। अब देखो इसमें वर्ड, वर्ड जो है क्रिटिसाइज आपको पता होना चाहिए, स्क्वाड पता होना चाहिए, अपलोड पता होना चाहिए, कमेंट पता होना चाहिए। ये जो है आपको जितने भी वर्ड हैं ये एसएससी में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। एसएससी में क्या हर एक एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स है। अगला देखो, क्या है अगला, फेच। फेच क्या है, वर्ब है। फेच क्या है, वर्ब है। टू गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक समवन और समथिंग। अब देखो इसका मतलब होता है बहाना, मतलब सॉरी लाना। टू गो फॉर मतलब जाना, एंड देन ब्रिंग बैक और उसे वापस लाना। समवन और समथिंग मतलब क्या है, कर रहा है, ये व्यक्ति जा रहा है और कुएं से क्या कर रहा है, पानी भर कर ला रहा है। समझ में आया, मतलब लाना। फेच मतलब क्या होता है, लाना। इसका सिनोनिम देखो क्या दिया गया, रिट्रीव। रिट्रीव मतलब क्या होता है, वापस लाना। ब्रिंग लाना। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और डिलीवर, डिलीवर मतलब क्या होता है, पहुंचाना। सेंड मतलब जानते हो भेजना। ही वॉज आस्क्ड टू फिच सम वाटर फ्रॉम द वेल, मतलब क्या है, वो कुएं से पानी लाने के लिए, मतलब उसको क्या कर, इस व्यक्ति को कुएं से पानी लाने के लिए कहा गया। ठीक है, ये क्या है, कुआं है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बाल्टी लेकर जा रहा है और पानी इसमें भरकर लाएगा। फिच मतलब समझ में आया क्या होता है, लाना, क्या एक वर्ब है। अब देखो इसका जो सिनोनिम्स है, रिट्रीव बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और डिलीवर जानते हो। रिट्रीव मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है जो कि आपको लर्न होना ही चाहिए। अगला वर्ड क्या है, फिलिप। फिलिप क्या है, नाउन है। देखो फिलिप क्या है, नाउन, समथिंग दैट बूस्ट और स्टिमुलेट अ पॉजिटिव पुश, ये कह सकते हो प्रोत्साहन। क्या कह सकते हो, प्रोत्साहन। समथिंग दैट बूस्ट और स्टिमुलेट अ पॉजिटिव पुश मतलब प्रोत्साहन, उसी को क्या बोला जाता है, फिलिप बोला जाता है। अब देखो इसका जो है सिनोनिम देखो, बूस्ट, बूस्ट जानते हो। इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट होता नहीं है मतलब प्रोत्साहन देना। इंसेंटिव, इंसेंटिव बहुत अच्छा वर्ड है जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन या प्रलोभन को इंसेंटिव बोला जाता है। सेटबैक अभी बताया, सेटबैक का मतलब क्या होता है, बाधा। और डिटरेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिटरेंट मतलब रोकने वाला या निवारक को डिटरेंट बोला जाता है। डिसेंटिव, डिसेंटिव का मतलब क्या होता है, हतोत्साही। डिसेंटिव का मतलब क्या होता है, हतोत्साहक। द, इसका एग्जांपल देखो, द अवार्ड वाज अ फिलिप टू द टीम्स मोरल, क्या है, ये जो पुरस्कार इसको मिला था, जो पुरस्कार से टीम का क्या किया गया, मनोबल और ऊंचा हो गया। अगर आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको इनाम मिलेगा, तो आपका क्या है, मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा। जैसे इस व्यक्ति को जब पुरस्कृत किया गया तो इसकी टीम में जितने भी लोग थे उनका प्रोत्साहन और बढ़ गया। तो फिलिप का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। इसका जो है इसमें वर्ड क्या है, इंकरेजमेंट आपको पता होना चाहिए, इंसेंटिव पता होना चाहिए, सेटबैक पता होना चाहिए आपको, डिटरेंट पता होना चाहिए और डिसेंटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या है, फायरवॉल है। फायरवॉल क्या है, नाउन है। फायरवॉल क्या है, नाउन है। अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। इसका मतलब ये कह सकते हो
कि सुरक्षा या दीवार, सुरक्षा दीवार को क्या बोलते हैं? फायरवॉल। देख रहे हो, ये फायरवॉल है, इसकी क्या है? सुरक्षा दीवार है, ताकि इससे कोई भी XYZ जितने भी निगेटिव चीजें हैं वो इधर ना आ जाए, मतलब सुरक्षा दीवार लगा हुआ है इसके आगे जो है, इस व्यक्ति के आगे। तो फायरवॉल का मतलब क्या होता है? सुरक्षा दीवार। अब देखो क्या है? फिल्टर। फिल्टर जानते हो? फिल्टर मतलब क्या होता है? फिल्टर करना, किसी मतलब छानना बोल सकते हो। बैरियर, रुकावट। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब क्या होता है? उजागर होना या संपर्क। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? मतलब कमजोरी या असुरक्षा। वल्नरेबिलिटी। द कंपनी इंस्टॉल्ड अ फायरवॉल फॉर प्रोटेक्शन। कंपनी ने सुरक्षा के लिए फायरवॉल, ये जो फायरवॉल इसको स्थापित किया, किसने? कंपनी ने, ताकि जो इसके कर्मचारी हैं वो आसानी से अच्छे से काम कर सकें। ये देखो, पहले इसका अच्छे से काम नहीं हो गया, लेकिन सुरक्षा दीवार बन गया, लग गया, तो इसका जो है जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब देखो, इसमें जो वर्ड है, प्रोटेक्शन आपको पता होगा ही, वल्नरेबिलिटी ये भी आपको पता होगा, एक्सपोजर ये भी पता होगा। ठीक है, अगला वर्ड क्या दिया गया है? फॉर्मली। फॉर्मली क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। फॉर्मली क्या है? एडवर्ब है। इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड वे। इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड वे, क्या कह सकते हो? फॉर्मली मतलब मजबूती से। अब इसका सिनोनिम देखो, रिजोल्यूट मतलब दृढ़ता से। स्ट्रांगली मतलब क्या होता है? मजबूती से या दृढ़ता से। कॉन्फिडेंटली मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट तरीके से। जेंटली, जेंटली मतलब जानते हो। हेजिटेंटली, हेजिटेंट नहीं होता है, मतलब क्या होता है? हिचकिचाते हुए। वीकली क्या होता है? कमजोर तरीके से, उसी को वीकली बोला जाता है। इसका एग्जांपल देखो, सी स्पोक फॉर्मली अबाउट द रूल्स ऑफ द वर्क प्लेस। इस लड़की ने मतलब स्पोक बोला एकदम मजबूती के साथ, अबाउट किसके बारे में? द रूल्स ऑफ वर्क प्लेस, जो जो नियम थे, कार्यस्थल के जो नियम थे, वो बहुत ही दृढ़ता के साथ इसको समझाया गया। नया कर्मचारी है, मतलब क्या है? इंटरव्यू देने गया था, और इस लड़की ने काम के बारे में बहुत ही दृढ़ता तरीके से इसको, मतलब काम के बारे में बहुत ही दृढ़ता मजबूती के साथ इसको बता रही है। अब इसमें जो वर्ड है क्या है? रिजोल्यूट आप पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट तो पता होगा ही, हेजिटेंटली भी पता होगा, और जेंटली भी पता होना चाहिए। अगला वर्ड क्या है? क्या है? फीचर। फीचर क्या है? नाउन है। फीचर क्या है? नाउन है। अ लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग अ क्रैक इन अ सरफेस, मतलब क्या? दरार। देख रहे हो, दरार आ गई है, उसी को फीचर बोला जाता है। और ये व्यक्ति ना इधर जा पा रहा है ना उधर जाएगा भाई, क्योंकि दीवार मतलब जो इन जमीन के बीच में दरार आ गई है। सिनोनिम देखो इसका, क्रैक। क्रैक जानते हो? क्रैक हो गया। क्रेविस, क्रेविस मतलब क्या होता है? छोटी दरार को क्रेविस बोला जाता है। गैप, गैप तो जानते हो। सील, सील मतलब क्या होता है? मुहर लगाना या बंद करने को सील बोला जाता है। क्लोजर क्या होता है? समापन या बंद होना। द अर्थ सरफेस वाज स्प्लिट ओपन बाय ए लार्ज फीचर। जो पृथ्वी की सतह थी, एक बड़ी दरार से क्या हो गई? फट गई। क्या हो गई? पृथ्वी की जो दरारें थी क्या हो गई? फट गई इस तरीके से, तो उसी को फीचर बोला जाता है। ठीक, अगला देखो, इसके जितने भी पीडीएफ हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दिया हुआ हूँ। जितने भी आज आज तक जितने भी मैं लेक्चर करा दिया हूँ, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में दे दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नए नए, देखो ये जो है क्लासेस 1-2 दिन में आएंगी, क्योंकि इसको जो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ 2-3 दिन में क्लासेस लाऊं। अगर आपको इसमें कोई भी लगता है कि इसमें ये सुधार करो भैया सर जी, तो मैं उस पर जरूर इम्प्रूवमेंट करूंगा। मुझे लगेगा तो मैं जरूर उस पर इम्प्रूवमेंट करूंगा। अगर आप किसी और पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपना सुझाव जरूर देंगे। ठीक है, क्या है अगला वर्ड? फ्लेवर घास्टेड, क्या एक एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड मतलब क्या होता है? हैरान।
अब इसका सिनोनिम देखो, अस्टोनिश्ड। अस्टोनिश्ड मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। डम्बफाउंडेड मतलब क्या होता है? स्तब्ध मतलब क्या होता है? एकदम छनमना जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, उसी को डम्बफाउंडेड। स्टन्ड मतलब क्या होता है? चकित हो जाना। अनमूव्ड जानते हो मतलब क्या होता है? अप्रभावित। बोर्ड जानते हो। अब देख रहे हो फ्लैबरगास्टेड मतलब क्या होता है? हैरान। शी वॉज फ्लैबरगास्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड न्यूज। अनएक्सपेक्टेड जो है न्यूज सुनकर ये क्या हो गई? पूरी तरीके से लड़की क्या हो गई? हैरान हो गई। फ्लैबरगास्टेड समझ में आया क्या होता है? हैरान। ये लड़की क्या हो गई? अनएक्सपेक्टेड न्यूज सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो गई। ठीक है। अब देखो इसमें जो वर्ड है, एस्टोनिश्ड आपको पता होना चाहिए, डम्बफाउंडेड तो पता होना ही चाहिए, स्टन्ड पता होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको न पता हो। ठीक। अगला क्या दिया गया है? अगला वर्ड फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट क्या है? एडजेक्टिव है। शॉकिंगली ऑब्वियस और नोटिसेबली बैड, कह सकते हो खुला या स्पष्ट रूप से गलत। अब पहले इसका देखो सिनोनिम देख लो। ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मतलब क्या होता है? खुलेआम या साफ साफ को ब्लैटेंट बोला जाता है। आउटरेजियस मतलब क्या होता है? चौंकाने वाला या बहुत ही अनुचित, उसी को आउटरेजियस बोला जाता है। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बेशर्म या निर्लज को बोला जाता है। सब्टल किसको बोलते हैं? सूक्ष्म या हल्का को सब्टल बोला जाता है। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाया हुआ या गुप्त। ही वॉज कॉट इन फ्लैग्रेंट एक्ट अ थीफ, मतलब वो क्या हो गए? चोरी करके भाग रहे हैं। चोरी करते हुए रंगे हाथों क्या हो गए? दोनों लोग पकड़े गए। ये पुलिस है। ये दोनों लोग क्या कर रहे थे? चोरी करके भाग रहे थे और क्या हो गए? चोरी करते हुए पकड़े गए। मतलब फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब स्पष्ट रूप से, और ये क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे, मतलब चोरी करके गलत कर रहे थे, इसलिए वो पकड़े गए खुलेआम, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से पकड़े गए। उसी को क्या बोलेंगे? फ्लैग्रेंट। ठीक है। देखो फ्लैग्रेंट जो है, एक ऐसे याद कर सकते हो, फ्लैग्रेंट एक, इसका मतलब होता है निंदनीय, शॉकिंगली ऑब्वियस और नोटिसेबली सॉरी बैड। क्या होता है फ्लैग्रेंट? मतलब निंदनीय। इसका मैं एक एंटोनिम्स और बता रहा हूँ, सॉरी सिनोनिम्स। अटोसियस। ए एक, ये थोड़ा इसको लिखने में, ATROCIOUS, अटोसियस। बहुत अच्छा वर्ड है, CIOUS। और स्कैंडलस भी याद कर सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है? फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? अननेचुरल टैलेंट और डिस्टिंक्ट स्टाइल, मतलब विशेष प्रतिभा जिसमें होती है उसी को फ्लेयर बोला जाता है। देख रहे हो कैसे ये इसको गर्म करके उछाल रहा है, इसके अंदर क्या है? एक अलग प्रतिभा है, कुकिंग वाला व्यक्ति है। तो क्या है फ्लेयर? फ्लेयर मतलब क्या होता है? विशेष प्रतिभा। नेचुरल, नेचुरल जानते हो उसके मतलब? नेचुरल है, प्राकृतिक देन है, स्वाभाविक है उसका। स्किल, उसके अंदर ये स्किल है, ये काम करना है, इस लड़के क्या स्किल है। क्रिएटिविटी क्या होता है? रचनात्मक। पेनेज, पेनेज मतलब क्या होता है? शैली या आकर्षक अंदाज को पेनेज बोला जाता है। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब क्या होता है? अयोग्यता, असमर्थता को इनएबिलिटी बोला जाता है। इनेप्टनेस मतलब क्या होता है? अयोग्यता या निपुणता की कमी को इनेप्टनेस बोला जाता है। ही हैज ए फ्लेयर फॉर कुकिंग एंड क्रिएटिव डिशेस, क्या होता है? उसे खाना पकाने, फ्लेयर ऑफ कुकिंग एंड क्रिएटिंग डिश, मतलब खाना पकाने और नए व्यंजन बनाने का क्या था? उसे बहुत शौक था इस लड़के को। नए नए व्यंजन बना रहा है, कौन सा व्यंजन बना रहा है ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो फ्लेयर, फ्लेयर समझ, नेचुरल टैलेंट और टेक्सटिक स्टाइल, फ्लेयर बोला जाता है। अगला क्या है? फ्लेक। फ्लेक क्या है? नाउन है। फ्लेक क्या है? नाउन। ए स्मॉल मार्क और स्पॉट, स्पॉट और स्पेक मतलब क्या कह सकते हो? धब्बा। फ्लेक को क्या बोलते हैं? धब्बा। देख रहे हो सेब में क्या है? छोटा छोटा क्या है? धब्बा है ना। उसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? फ्लेक। स्पेक, स्पेक मतलब क्या होता है? छोटा सा कण को स्पेक बोलते हैं। डॉट जानते हो? बिंदु को डॉट बोला जाता है। स्पॉट मतलब क्या होता है? दाग या स्थान को स्पॉट बोलते हैं।
स्प्लॉच, स्प्लॉच मतलब क्या होता है, बड़ा धब्बे को स्प्लॉच बोला जाता है। और ब्लॉच, ब्लॉच का मतलब क्या होता है, धब्बा या दाग को ब्लॉच बोला जाता है। द एप्पल हैड आई स्मॉल फ्लेक ऑन इट्स सरफेस, मतलब क्या है, सेब की ऊपरी सतह पे देख रहे हो क्या है, धब्बा बना हुआ है, तो इसी को क्या बोलेंगे, फ्लैच। क्या है, नाउन है। अगला, अगला क्या है, फ्लेडलिंग। फ्लेडलिंग, फ्लेडलिंग क्या है, नाउन है। फ्लैंगलिंग, इसका मतलब क्या है, अ बिगिनर, समवन न्यू एंड एक्सपीरियंस, मतलब क्या कह सकते हो, नौसिखिया को फ्लैंगलिंग बोला जाता है। नोविस, नौसिखिया। अब देखो पहले इसका एक इमेज, इमेज पहले आपको मैं पहले बता दिया करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इसको पहले बताने के लिए। देखो क्या है, ये व्यक्ति नौसिखिया है, इसको क्या कर रहा है, एक जो इसका वेटरन मतलब एक्सपर्ट है, इसको सिखा रहा है कि ये काम आपको ऐसे करना है। मतलब जॉब पर गया है, मतलब वो नौसिखिया है। पहले स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी काम करता है, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में सीखता ही सीखता है, मतलब वो नौसिखिया ही रहता है, तो उसी को फ्लेडलिंग बोला जाता है। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, नोविस, नोविस मतलब क्या होता है, नौसिखिया। बेगिनर, बेगिनर है वो। रूकी बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, मतलब नया खिलाड़ी को या नौसिखिया को रूकी बोला जाता है। एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट है। वेटरन है, मतलब क्या है, अनुभवी है उसके अंदर। ही वाज जस्ट अ फ्लेगलिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के फील्ड में था, क्या था ये व्यक्ति, बहुत ही नौसिखिया था। ठीक है, समझ में आया। देखो इसका जो वर्ड है, बहुत बार इसके जो सिनोनिम्स जो हैं, बहुत ज्यादा बार नोविस पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। रूकी बोला पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। वेटरन पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, प्लेट ग्लिंग का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। वेगनर, न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड को फ्लैगलिंग बोला जाता है। अगला देखो, क्या है, फ्लाउट। फ्लाउट क्या है, एक वर्ब है। फ्लाउट क्या है, वर्ब है। टू ओपनली डिसओबे और शो डिसरिगार्ड फॉर रूल्स और कन्वेंशन, मतलब क्या कह सकते हो कि, किस सेंस में बताऊं आपको, फ्लाउट मतलब क्या होता है, अवहेलना करना। टू ओपनली डिसोबे मतलब क्या होता है, ओपनली डिसोबे, और सो डिसरिगार्ड मतलब आज्ञा ना मानना, फॉर रूल्स और कन्वेंशन मतलब झगड़ा करना। अब इसका सिनोनिम देखो क्या है, डिफी। डिफी जानते हो, डिफी मतलब क्या होता है, चुनौती देना। डिसोबे, डिसोबे जानते हो मतलब आज्ञा ना मानना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है, अनदेखा करना या मतलब आज्ञा ना मानना। वो भी मतलब आज्ञापन मानना। रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट करना। ही चूज टू फ्लाउट द नॉन स्मोकिंग रूल, मतलब इस व्यक्ति ने क्या चुना, मतलब कि यह व्यक्ति जो धूम्रपान निषेध जो है नियम का उल्लंघन करना चुना। मतलब क्या है, ये जो नो स्मोकिंग लिखा है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो लिखा रहता है ना नो स्मोकिंग, लेकिन वो वहां पर भी स्मोकिंग कर रहा है, देख रहे हो, वहां पे हॉस्पिटल में गया है फिर भी वहां पे स्मोकिंग कर रहा है। मतलब क्या है, फ्लाउट मतलब उस चीज का वो उल्लंघन करना, अवहेलना कर रहा है, तो उसी को फ्लाउट बोला जाता है। समझ में आया। अब देखो इसमें जो वर्ड है, आपको डिफी पता होना चाहिए, डिसओबे पता होना चाहिए, डिसरिगार्ड पता होना चाहिए और रिस्पेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, क्या है, फ्लक। फ्लक क्या है, नाउन है। फ्लक क्या है, नाउन है। समथिंग दैट हैपेंड बाय चांस और एक्सीडेंट, मतलब क्या कह सकते हो, फ्लक मतलब कोई चीज जैसे कि संयोग से मिल जाना। समथिंग दैट हैपेंड बाय चांस और एक्सीडेंट मतलब अचानक मिल जाना, संयोग से मिली सफलता को क्या बोलेंगे, फ्लक बोला जाता है। फ्लक क्या है, एक नाउन है। देख रहे इसको क्या है, संयोग से लॉटरी लग गई और किसकी, 1 मिलियन रुपीज की लॉटरी लग गई, भाई किसी को लग जाएगी तो मतलब संयोग से काम हो रहा है। ये क्या हो गया, देख रहे हो दोनों लोग लवर्स क्या थे, एकदम हैप्पी हो गए। फ्लक का मतलब क्या होता है, संयोग से मिली सफलता। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, मतलब दुर्घटना। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब संयोग। लक, लक से मिलना। सर्टेनिटी पता है मतलब निश्चितता। डिलिबरेटनेस मतलब क्या होता है, सोच समझकर किया गया कार्य को डिलिबरेटनेस से बोला जाता है। विलिंग द लॉटरी वाज ए कंप्लीट फ्लक, मतलब जो
ये जो व्यक्ति है लॉटरी जीता वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, मतलब संयोग था कि इसको 1 मिलियन रुपया मिल गया। ठीक है, अगला क्या दिया गया, फ्लंग। फ्लंग क्या है, थ्रो आर हर्ड फोर्सफुली। फ्लंग का मतलब क्या होता है, थ्रो आर हर्ड फोर्सफुली, मतलब क्या होता है जोर से फेंकना, जैसे मोबाइल को क्या करा बहुत जोर से फेंक दिया तो उसी मतलब फ्लंग कर दिया। अब देखो टोस्ट, टोस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब उछाला या फेंका को टोस्ट बोला जाता है। हर्ट लेड, हर्ट लेड मतलब क्या होता है तेजी से फेंकना या टकराना, क्या बोलते हैं हार्ट लेड बोलते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जानते हो बहुत महंगा। कॉट क्या होता है पकड़ना। हेल्ड, हेल्ड जानते हो। इन एंगर, इन एंगर क्रोध में, ही फ्लंग हिज फोन अक्रॉस द रूम, उसने क्या होगा क्रोध में अपना फोन कमरे से बाहर फेंक दिया। ऐसा किसी व्यक्ति आप लोगों में से किया है कि आपने अपना फोन जो है वो गुस्से में फेंक दिया, कुछ भी पूछे फेंके हो तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर में मैं अपनी घटना बताऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड फ्लोरिसेंट, क्या एक एडजेक्टिव है। फ्लोरिसेंट, ब्राइट एंड ग्लोइंग स्पेशली विद विविड कलर और लाइट। क्या है फ्लोरिसेंट, मतलब क्या कह सकते हो चमकीला। जैसे क्या है ब्राइट, ब्राइट जानते हो चमकीला। ग्लोइंग स्पेशली विद विविड कलर और लाइट, मतलब एकदम लाइटदार कलर, चमकीला है। ये जो कलर है क्या है बहुत ही फ्लोरेसेंट है। अब देखो इसका जो है सिनोनिम देखो, ब्राइट, ब्राइट मतलब जानते हो चमकीला है। लुमिनियस क्या होता है चमकीला होता है। विविड मतलब क्या होता है अस्पष्ट, को क्या बोलते हैं एकदम जीवंत है, मतलब विविड है स्पष्ट है। इसका सिनोनिम डिम है, बहुत डिम है भाई। डल है मतलब नथिंग है। क्या है फ्लोरेसेंट है, मतलब ये जो कलर है इसका फ्लोरेसेंट मतलब बहुत चमकीला है। क्या है ग्लोइंग, ग्लोइंग मतलब जानते हो ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ है। द आर्टिस्ट पेंटेस विथ फ्लोरेसेंट कलर, जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही चमकीले कलर से पेंटिंग कर रही है। ठीक है, अब देखो जो इसमें वर्ड है लुमिनियस, विविड और डल, ये तो आपको पता होगा ये डल। अगला क्या है, अगला फ्लटर। फ्लटर क्या है वर्ब है। फ्लटर क्या है वर्ब है। टू मूव लाइटली एंड क्विकली, टू फ्लैप और बीट रैपिडली, मतलब क्या होता है फड़फड़ाना। जैसे क्या है तितली फड़फड़ाती है ना, उड़ती है, तो फ्लैटर मतलब क्या होता है फड़फड़ाना। फ्लैप, फ्लैप जानते हो पंख फड़फड़ाना या थपथपाना को फ्लैप बोला जाता है। क्वीवर, क्वीवर मतलब क्या होता है कांपना। होवर मतलब क्या होता है मंडराना, उसी को होवर बोलते हैं। रेस्ट, जैसे आप लोग पढ़कर एकदम आराम से रेस्ट हो जाते हो, फड़फड़ाते नहीं हो। स्टिल, आराम करते हो। अ बटरफ्लाई फ्लैटर्ड अबव द फ्लावर्स, फूलों के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर तितली क्या मंडरा रही है। फ्लैटर मतलब क्या होता है फड़फड़ाना। इसमें फ्लैप याद करने ना, क्वीवर आपको पता होना चाहिए, होवर भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, अगला फोलिएज। फोलिएज मतलब क्या होता है प्लांट्स लीव्स एंड ग्रीनरी, मतलब पत्तियां, पत्तियों को क्या बोला जाता है फोलिएज। फोलिएज क्या है नाउन, देख रहे हो कितनी हरी भरी पत्तियां दिखाई गई है। फोलिएज क्या होता है पत्तियां। लीव्स पत्तियां, वेजिटेशन वनस्पति, ग्रीनरी हरे भरे चीज, ब्रांचेस कह सकते हो उसका इंटोनिम शाखाएं, रॉक्स जानते हो। सनलाइट फिल्टर थ्रू द डेंस फोलिएज, देखो क्या है सनलाइट, ये क्या दिया गया सनलाइट। सनलाइट क्या है फिल्टर, मतलब फिल्टर कर रही है थ्रू द डेंस फोलिएज, मतलब पत्तियों को छान कर, मतलब एकदम चीरते हुए नहीं आ रही है क्या सनलाइट फोल, मतलब क्या है जो सूर्य की रोशनी है पत्तियों को वो क्या है चीरते हुए आ रही है। तो फोलिएज का मतलब क्या होता है पत्ती को फोलिएज बोला जाता है। ठीक है, अब देखो आपको इसमें ग्रीनरी पता होना चाहिए, वेजिटेशन तो पता होगा ही।
अगला क्या है, फॉरबोर, रिफ्रेन आर हेल्ड बैक फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज से परहेज करना या पीछे हटने को क्या बोलते हैं, फॉरबोर। फॉरबोर मतलब संयम रखना या रोक लिया, रोक लेने को क्या बोलते हैं, फॉरबोर बोला जाता है। रिफ्रेन, विथहेल्ड, विथहेल्ड मतलब क्या होता है, रोक कर रखना को विथहेल्ड बोला जाता है। अब्सट्रेंड, अब्सट्रेंड मतलब क्या होता है, परहेज करना। इंडल्ज दिया है, इंडल्ज मतलब क्या होता है, उसी में लिप्त हो जाने को इंडल्ज बोलता है, बोला जाता है। रिएक्ट, रिएक्ट मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। ही फॉरबोर फॉर रिस्पॉन्डिंग एंग्रीली, मतलब वो गुस्से से, गुस्से में जवाब देने से परहेज किया। ये दोनों क्या है, बहुत ही गुस्से में थे, कपल्स हैं, दोनों लोग गुस्से में लड़ रहे हैं, लेकिन उस अपने गुस्से को क्या किया, बहुत ही कंट्रोल किया। रिफ्रेनिंग आर हेल्ड बैक फॉर समथिंग, मतलब अपने गुस्से को क्या कर लिया, रोक लिया, मतलब संयम कर लिया। ठीक है, अब देखो जो इसमें वर्ड है, रिफ्रेन पता होना चाहिए, विथहेल्ड तो पता होना ही चाहिए, अफ्रेंड, इंडल्ज पता होना चाहिए। अगला क्या है, फॉर बोर्डिंग, फॉर बोर्डिंग क्या है, नाउन। अ फीलिंग ऑफ ड्रेड और अप्रहेंशन, ये कह सकते हो, फीलिंग और ड्रेड और अप्रहेंशन, या अशुभ को बोल सकते हो फोरबोर्डिंग, या पूर्वाभ्या, पूर्व आभास को बोलते हैं, पूर्वाभास जो नहीं होता उसी को फोरबोर्डिंग बोला जाता है। ए फीलिंग ऑफ ड्रेड और अप्रहेंशन मतलब अशुभ, देख रहे हो, शी फील्ड ए सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग बिफोर एंटरिंग द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले उसे क्या होगा, एक अनहोनी का आभास हुआ, होता नहीं है, फोर बॉडी मतलब क्या होता है, आभास हो जाता है कि अगर मैं जंगल में जा रही हूँ तो कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत सारे जानवर रहते हैं, डाकू डकैत रहते हैं, ये आपको मार सकते हैं, खा सकते हैं जानवर, तो उसको क्या हो गया, मतलब पूर्वाभ्यास हो चुका है, मतलब उसको पहले से पता चल जाता है, फोर बोर्डिंग, तो उसी को फोर बोर्डिंग बोला जाता है। ड्रेड, ड्रेड मतलब क्या होता है, मतलब डरना। अप्रहेंशन मतलब जानते हो, चिंता, होता है ना। अनईज मतलब क्या होता है, बेचैनी। कॉमनेस मतलब क्या होता है, कॉमनेस मतलब कॉम है आप, कॉन्फिडेंट, आप के अंदर कॉन्फिडेंट। अब देखो इसमें जो वर्ड है, अप्रहेंशन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, आपको पता है। अनईज बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्फिडेंस और कॉमनेस, ये जो है वर्ड जो है आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, फॉरगो। फॉरगो क्या है, एक वर्ब है। टू गिव अप, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। विदाउट, टू विदाउट और आफ्टर फॉर समथिंग, मतलब क्या होता है, त्याग देना। जैसे क्या है, बर्गर इसको पसंद नहीं आया, जैसे क्या कह रहा है, त्याग दे रहा है। फास्ट फूड किसी को पता, मतलब मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है, जैसे मुझे फास्ट फूड ज्यादा पसंद नहीं है। क्या है, फॉरगो मतलब त्याग देना, उसी को फॉरगो बोला जाता है। जैसे बर्गर क्या है, पूरी तरीके से त्याग दिया है। ठीक, सिनोनिम, सिनोनिम्स का गिव अप बहुत ही अच्छा वर्ड, मतलब फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अवॉइड करना। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। इंडल जानते हो आप, एकदम पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। इम्ब्रेस मतलब क्या होता है, गले लगाना, हाँ भाई दो, चाहे जितना दो मैं दबा के खाऊंगा। इम्ब्रेस। ही डिसाइडेड टू फॉरगेट ईटिंग पिज्जा टू स्टे हेल्दी, मतलब स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने डिसाइड लिया, इस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि अब से मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो फॉरगो का मतलब क्या होता है, त्यागना। ठीक, अगला वर्ड, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो क्या है, फॉरगरी। फॉरगरी क्या है, नाउन है। एक मिनट रुको, फॉरगरी क्या है, नाउन है। अ फेक और फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और वर्क, मतलब क्या होता है, फॉरगरी कह सकते हो कि काउंटर फेक, नकली, क्या बोला जाता है, फॉरगरी, ऐसे याद कर सकते हो। या किसको, जालसाली,
बोला नहीं जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो नकली दस्तावेज है उसी को फॉर्जरी, मतलब काउंटरफीट इसका सिनोनिम्स आप लर्न कर लें। फेक, काउंटरफीट, फ्रॉड, उसी को फॉर्जरी बोला जाता है। अब फेक और फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट, फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट मतलब वो झूठ डॉक्यूमेंट है, मतलब गलत है, फेक है। सिग्नेचर आर ये वर्क, क्या है, जो जो डॉक्यूमेंट बना रहा है क्या है, बहुत ही नकली डॉक्यूमेंट बना रहा है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या है, जेन्युइन है, और जेन्युइन ऑथेंटिक है, मतलब वो एकदम प्रमाणित है और नकली नहीं है। ही वॉज कॉट यूजिंग अ फॉर चेक, मतलब उसे जो है नकली चेक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। किसे, इस व्यक्ति को क्या हो गया, जाली मतलब जो नकली चेक का इस्तेमाल कर रहा था वो उसमें पकड़ा गया। तो फॉर्जरी मतलब क्या होता है, कोई जिस काउंटरफीट को या फ्रॉड को फॉर्जरी बोला जाता है। समझ में है। अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है, फॉरगिव। फॉरगिव क्या है, वर्ब है। टू पार्डन, बहुत ही अच्छा वर्ड है पार्डन। एंड स्टॉप बीइंग एंग्री विथ समवन, मतलब क्या होता है कि जैसे फॉरगिव मतलब क्षमा करना, क्षमा नहीं कर देते हैं उसी को फॉरगिव बोला जाता है। पैराडॉन मतलब माफ कर देना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज होता नहीं है, जैसे कि जैसे माफ कर देना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। अब इसका एंटोनिम्स कंडेम, मतलब क्या होता है, निंदा। ब्लेम, ब्लेम में आपको ब्लेम लगा दिया गया है। सी फॉरगिव हर फ्रेंड फॉर द आर्गुमेंट, जितने भी इन दोनों में आर्गुमेंट हुआ था, इन दोनों ने मतलब उन सबको भूल कर लोग गले लग गए। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, माफ कर देना को फॉरगिव बोला जाता है। अब देखो इसमें जो अच्छे वर्ड है क्या है, पैराडॉन। पैराडॉन, एक्सक्यूज, ऑब्जर्व, कंडेम, ये जो है वर्ड्स जो है आपको पता होना चाहिए। फॉरगिव मतलब क्या बताएं, क्षमा करना। जैसे ये दोनों क्या थे, जो पहले की लड़ाई थी उसको सुलझाकर दोनों लोग क्षमा मतलब कि उसको भूल कर गले लग गए, ठीक है। अगला, क्या है, फोर्स बियर। फोर्स बियर क्या है, वर्ब है। टू रिनाउंस और गिव अप समथिंग, मतलब क्या होता है, छोड़ देना। फोर्स बियर दी जाए, गिव अप समथिंग टू स्वीयर टू अब्सटेन, उसी को फोर्स बियर बोला जाता है, मतलब त्याग देने को फोर्स बियर बोलते हैं। देखो, टू रिनाउंस और गिव अप समथिंग टू स्वीयर टू अब्सटेन, मतलब शपथ पूर्वक त्यागना या छोड़ देना। रिनाउंस, रिनाउंस दिया है मतलब त्याग करना। फोरसेक, फोरसेक मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अबंडन, त्याग देना। इम्प्रेस जानते हो, गले लगाना। क्लेम, क्लेम करना मतलब दावा करना। ही सोर टू फोर्स बियर एल्कोहल फॉर हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए उसने क्या लिया, शपथ लिया कि अब से मैं शराब को छोड़ दूंगा। किसने, इस व्यक्ति ने शपथ देख रहा है, किताब में एकदम बाकायदे लिख कर शपथ कसम खा रहा है कि मैं अब से आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा। अब देखो इसमें जो वर्ड है, रिनाउंस आपको पता होना चाहिए, फोरसेक पता होना चाहिए, अवेंडन पता होना चाहिए, इम्प्रेस पता होना चाहिए। ये सारे वर्ड जो है आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक। अगला, फोर्टिट्यूड। क्या एक नाउन है, फोर्टिट्यूड क्या है, नाउन है। स्ट्रेंथ एंड करेज इन फेसिंग डिफिकल्टीज, मतलब साहस। स्ट्रेंथ ताकत, करेज साहस, इसका सिनोनिम्स क्या दिया, इसके अंदर क्या है, बहुत साहस है। देख रहे हो पहाड़ों पर चढ़ रही है, मतलब इसके अंदर साहस है तभी तो पहाड़ों पर चढ़ रही है। हम जैसे लोग पहाड़ पर चढ़ नहीं पाएंगे। क्या है इसके अंदर, करेज मतलब क्या है, साहस। इसके अंदर, इस लड़की के अंदर स्ट्रेंथ ताकत है। क्या है, स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ताकत है। रिजॉल्व, रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब क्या होता है, मतलब दृढ़ निश्चय। वीकनेस जैसे कि कमजोरी है कि हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे इसमें। कावर्डी मतलब क्या होता है, कायरता है, डरपोक। शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड इन ओवरकमिंग हर इलनेस, हर इलनेस मतलब उसने अपनी जो बीमारी थी उस पर काबू पाने के लिए, होता नहीं है जैसे आपके अंदर फीवर है, कुछ भी बीमारी रहती है
तो वो आपको उसको क्या करते रहते हो, उसको टालते रहते हो, धैर्य मतलब उस पर धैर्य के साथ साहस के साथ उसको ध्यान नहीं देते रहते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहते हो ना। तो क्या है यहाँ पे फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब क्या है वहाँ पे हो, आप साहस से धैर्य दिखा रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है। नहीं तो काफी लोग क्या होते हैं, किसी को थोड़ा जुकाम हो गया, खांसी हो गया, लाइब्रेरी जाना छोड़ दिए, पढ़ाई करना छोड़ दिए। ठीक, अब देखो इसमें जो वर्ड है अच्छा, करेज, स्ट्रेंथ, रिजॉल्व, कॉवर्डाइस, ये वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए। अगला क्या दिया गया, फोसिलाइज, क्या एक वर्ब है। टू टर्न इनटू फोसाइल, फोसाइल मतलब क्या होता है, जीवाश्म। टू टर्न इनटू फोसाइल, टू बिकम हार्डन एंड रिजिड, मतलब क्या कह सकते हो, जीवाश्म बनाना। देख रहे हो जितनी भी पुराने पुरानी हड्डी हैं, ये हथौड़ी ये सब लेकर इसको अच्छी तरीके से इसको क्या कर रहा है, बना रहा है। क्या कर रहा है, फोसाइल, फोसाइल, फोसिलाइज, फोसिलाइज मतलब क्या होता है, जीवाश्म बनाना। क्या है, पेट्रीफाई, पेट्रीफाई मतलब क्या होता है, मतलब पत्थर बना देना को पेट्रीफाई बोला जाता है। हार्डन, हार्डन मतलब क्या होता है, कठोर बनाना। सोलिडिफाई, सोलिडिफाई मतलब क्या होता है, ठोस बनाना। डिके, डिके मतलब क्या होता है, सड़ना या उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे नहीं होता है कि ये पहले कंकाल मानव था, धीरे धीरे सड़ गया ना। डिकम्पोज, जानते हो डिकम्पोज मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से वो विघटित हो गया। विथ टाइम इन द डिसोनर बोन्स फोसिलाइज इन द रॉक, मतलब विथ टाइम द डिसोन डिनो डायनासोर, सॉरी डायनासोर बोन्स, मतलब समय की बीतने के साथ, मतलब समय बीतता गया और डायनासोर की जो हड्डियां हैं चट्टान में क्या हो गई, वो पूरी तरीके से जीवाश्म में परिवर्तित हो गई। किसमें, वो भी रॉक में, चट्टान में। क्या है, डायनासोर की क्या है, हड्डियां। अब देखो इसमें जो वर्ड है, पेट्रीफाई अब पता होना चाहिए, सोलिडिफाई पता होना चाहिए, डिकम्पोज पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्या दिया गया, फॉल, फॉल क्या है, नाउन है। बर्ड्स रेस्ड फॉर मीट और एग्स, मतलब क्या कह सकते हो, पक्षी। फॉल क्या है, नाउन है। चिकन, डक्स, पोल्ट्री, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि बहुत बार पूछ चुका हुआ है। मैमल्स, रेप्टाइल, ये तो बताना नहीं है, पक्षी। और इसको क्या बनाएगा, चिकन। लेकिन मैं प्योर शाकाहारी हूं, आपको बता दूं। दे केप्ट फॉल ऑन देयर फार्म फॉर फ्रेश एग, दे केप्ट फॉल ऑन देयर फार्म ऑन फ्रेश एग, मतलब फ्रेश एग के लिए, मतलब ताजा अंडे के लिए, ये मतलब ताजे अंडे के लिए दे मतलब वे लोग क्या करते थे, मुर्गियों का पालन करते थे ताकि इनको ताजा अंडे मिले। ठीक है, तो इसलिए वो मुर्गियों का पालन करते थे, मुर्गी पालते थे। तो फॉल का मतलब क्या होता है, पक्षी। इसमें आपको पता होना चाहिए पोल्ट्री, और इसमें बस यही जो है, क्या नाम है, हम्म, यही पता होना चाहिए। पोल्ट्री कह सकते हो कि जैसे होता नहीं है, घरेलू पक्षी को पोल्ट्री बोला जाता है ना, यही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला फ्रैंटिक, फ्रैंटिक क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रैंटिक क्या है, एडजेक्टिव है। ही वॉज वर्किंग अ फ्रैंटिक पेस टू मीट द डेडलाइन, ही वॉज वर्किंग इन फ्रैंटिक मतलब क्या कर रहा था, ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मतलब होता है बेतहासा काम कर रहा था। एक मिनट पहले इसको काट देता, देखो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अ फ्रैंटिक पेस टू मीट द डेडलाइन, मतलब क्या है, जिसको डेडलाइन मिला था, समय के रहते, मतलब समय तक जो इसको डेडलाइन मिला था उसके रहते तक जो है ये बहुत बेतहासा काम कर रहा था। कौन व्यक्ति, ये देख रहे हो कितना काम कर लिया, कि जितने भी काम किया है वो बोरिया बिस्तर इधर उधर सब फैला दिया है। फ्रेंजाई, इसका मतलब क्या होता है, पागलपन की स्थिति को फ्रेंजाई, फ्रेंजाइड बोला जाता है। एजिटेट, जानते हो, व्याकुल,
हेक्टिक नहीं होता है, मतलब अत्यधिक व्यस्त, बहुत हेक्टिक है, मतलब तनावपूर्ण है, काम है, रिलैक्स में है, कंपोस्ट है। देखो जिसमें वर्ड है फ्रेंजाइड पता होना चाहिए, एजिटेटेड, हेक्टिक तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्या दिया गया, फ्रेटरनाइज क्या है, वर्ब है। टू एसोसिएट और फ्रेंडली टर्म्स स्पेशली विथ अदर इन अ सोशल सेटिंग, मतलब क्या होता है, फ्रेटरनाइज कह सकते हो मिलना जुलना, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, मतलब मित्रता रखना। ये दोनों क्या है, दो फ्रेंड है जो आपस में क्या है, मिल रहे हैं, मतलब मिलना जुलना, उसी को फ्रेटरनाइज बोला जाता है। अब देखो जो इसमें वर्ड है मिंगल, मिंगल बहुत ही अच्छा वर्ड है, मतलब मिलना जुलना या घुलना मिलने को मिंगल बोला जाता है। सोशलाइज जानते हो, और बी फ्रेंड जानते हो, फ्रेंड हो, एवॉइड कर रहे हो, सुन मतलब क्या, बच रहे हो, त्याग रहे हो, आइसोलेट मतलब अलग कर रहे हो। इन अ न्यू ऑफिस में ही क्विकली बिगेन टू फ्रेटरनाइज विथ हिज कोवर्कर्स, मतलब नए ऑफिस में उन्होंने अपने जो उनके कोवर्कर से उन्हें बहुत जल्दी घुल मिल गए। अगर सही बात है, अगर आप जैसे लाइब्रेरी में जाते होंगे, जो आपके अगल बगल बैठता होगा और उनसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। फ्रेटरनाइज मतलब क्या होता है, मतलब मिलना जुलना या घुलना मिलने को फ्रेटरनाइज बोला जाता है। अब देखो इसमें जो वर्ड है मिंगल पता होना चाहिए, बी फ्रेंड तो पता ही होगा ही, आइसोलेट पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या दिया गया, फ्रीलांस, फ्रीलांस क्या है, वर्ब है, फ्रीलांस क्या है, वर्ब है। टू वर्क इंडिपेंडेंटली मतलब काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना है, उसी को फ्रीलांस बोला जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने वाले व्यक्ति को फ्रीलांस बोला जाता है। ऑफन फॉर मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज और क्लाइंट, मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने वाले को फ्रीलांस बोला जाता है। देख रहे हो एकदम फ्री तरीके से चाय पीते हुए, स्वतंत्र तरीके से, फ्रीडम तरीके से काम कर रहा है अपना। सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हो, क्या सेम सेल्फ एम्प्लॉय होता है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, एम्प्लॉय कर्मचारी जानते हो, वर्कर स्टाफ। ही वर्क्स इन फ्रीलांसर डेवलपर, वो क्या है, वो फ्रीलांसर डेवलपर के रूप में काम करता है। कौन, ये। बिल्डिंग वेबसाइट फॉर वेरियस बिजनेस, किस लिए, बिल्डिंग वेबसाइट एंड फॉर वेरियस बिजनेस, मतलब अलग अलग विभिन्न बिजनेसेस के लिए। जैसे ये एक से एक जो है इसके जो कार्य हैं वो दिखाया गया है। तो फ्रीलांस मतलब क्या बताएं, स्वतंत्र रूप से काम करना। ठीक है, इसमें जो है आपको लगभग हर एक वर्ड पता ही होंगे। अगला क्या दिया गया, फ्रंटियर, क्या दिया गया, फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है, a border between settled and unexplored territory or place at the edge of knowledge and achievement, मतलब सीमा होता नहीं है, सीमा बाउंड्री, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर। ये देखो इसकी सीमा खाली यहीं तक थी, ये आगे तक नहीं जा सकता है। फ्रंटियर क्या है, बॉर्डर है, लिमिट है, बाउंड्री है, तो क्या बोलेंगे, फ्रंटियर। ये बॉर्डर है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, आप यहीं से अपना व्यू जो है वो देख सकते हो आगे का, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक, बहुत खतरनाक जो है। अब देखो इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया है, इंटीरियर जानते हो, सेंटर भी जानते हो और मिडिल भी जानते हो। एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोर द फ्रंटियर ऑफ स्पेस टू मेक न्यू डिस्कवरी, क्या है, एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोर मतलब नए, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं नई खोज के लिए अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष यात्री जो है, क्या एस्ट्रोनॉट जो है नई खोज करने के लिए, ऑफ द स्पेस मतलब क्या है, सीमाओं की, टू न्यू डिस्कवरी मतलब क्या है, उन्होंने कह सकते हो कि नई खोज के लिए उन्होंने इसकी सीमाएं, देखो इस तरह कह सकते हो, जो एस्ट्रोनॉट है, कौन है, जो एस्ट्रोनॉट है, मतलब जो अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष को मतलब कि उस अंतरिक्ष में नई खोज करने के लिए उसका पहले क्या करते हैं, छानबीन करते हैं, मतलब उसका डिस्कवरी करते हैं कि हाँ इसमें अंतरिक्ष में जाने के लिए पहले कहाँ से क्या कैसे जाएं, इसीलिए क्या है, एस्ट्रोनॉट है और ये अच्छी तरीके से अंतरिक्ष को देख रहा है।
देखो इसमें जो वर्ड है, बट इसमें लगभग आपको हर एक वर्ड पता होगा, सिर्फ आपको फ्रंटियर क्या है सी में। ठीक, अगला क्या दिया गया, फ्रोजन। फ्रोजन क्या है, एडजेक्टिव है। टर्न इनटू आइस और कवर्ड इन आइस ड्यू टू एक्सटेंड कोल्ड, मतलब क्या कह सकते हो, जमा हुआ, जमा होता नहीं है, बर्फ में पूरी तरह से जमा होता है, उसी को फ्रंटियर फ्रोजन बोला जाता है। आइसी है, फ्रोस्टी है, ठीक है, चिल्ड है एकदम, चिल्ड होता नहीं है, एकदम चिल्ड है। थावर्ड मतलब क्या होता है, पिघला हुआ, मेल्टेड है, वार्म है मतलब गर्म है। द कार वुड नॉट स्टार्ट बिकॉज इट वाज फ्रोजन ओवरनाइट, क्या है, कार जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकी, क्यों, क्योंकि रात में पूरी तरीके से रात भर क्या है बर्फ जमी हुई थी, इसलिए कार क्या हो स्टार्ट नहीं हो। फ्रोजन का मतलब क्या बताया हमें, जमा। अब देखो इसमें जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, लगभग ये चिल्ड भी पता होगा, ये फ्रोस्टी भी पता होगा। ठीक, अगला क्या दिया गया, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रूटफुल क्या है, एडजेक्टिव है। प्रोडक्टिव, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, बेनिफिशियल एंड सक्सेसफुल। देखो क्या, फ्रूटफुल लाभदायक। अब देखो क्या है, जितने भी फल लगे हुए हैं, चाहे सेब के हो चाहे केले के हो, क्या है आपके लिए क्या है, बहुत ही फ्रूटफुल है, मतलब बहुत ही लाभदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव का मतलब जानते हो, प्रॉफिटेबल है ये भी जानते हो, सक्सेसफुल। अनप्रोडक्टिव है मतलब आपके लाभदायक के लिए नहीं है। अनसक्सेसफुल है, इनइफेक्टिव है, मतलब क्या है अप्रभावी है। द मीटिंग वाज वेरी फ्रूटफुल, जो मीटिंग हुई थी वो बहुत ही क्या है लाभदायक है। लीडिंग टू सेवरल न्यू आइडियाज, ताकि जो नए नए आइडियाज हैं बहुत उसकी मतलब नए नए विचार सामने आए। ठीक, तो फ्रूटफुल का मतलब क्या है, लाभदायक। अब इसमें जो वर्ड है आपको प्रोडक्टिव पता होना चाहिए, प्रॉफिटेबल पता ही होगा, लगभग लगभग आपको इसमें जितने भी वर्ड हैं सबको पता ही होगा। अगला क्या दिया गया है, फ्रूशन। इसका मतलब क्या होता है, फ्रूट, फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ अ ग्लोबल, मतलब क्या कह सकते हो, फुलफिलमेंट ऑफ ए प्लान प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, मतलब क्या है सफलता। पहले इन्होंने एक छोटा पौधा लगाया लड़की ने, फिर आगे चल के क्या हो गया, इसमें से बहुत सारे टमाटर मिले, मतलब इसको सफलता मिल गई, तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब क्या है, सफलता। कोई भी चीज है अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पहले ये पेड़ किसका, टमाटर का पौधा लगाया, आगे चल के यही पौधा क्या किया, मतलब बहुत सारे टमाटर इसको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो अचीवमेंट, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब साकार होना। कंपलेशन है ये दिया गया है, कॉम्प्लेशन मतलब क्या होता है, पूर्णता। फेलर, फेलर जानते हो, सेटबैक भी जानते हो, बहुत बार बता चुका है, बाधा या झटके को। ब्रेक डाउन मतलब टूट फूट या विफल। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क मतलब कई महीने मेहनत करने के बाद ही अफॉर्ड फाइनली कम टू फ्रूशन, उसे क्या हुआ, बहुत मतलब लाभदायक उसे सफलता मिली ही मिली। जैसे इस लड़की को सफलता मिली उसी तरह आपको भी मिलेगा। अगला क्या दिया है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, एडजेक्टिव है। फंडामेंटल क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर्मिंग अननेसेसरी बेस और कोर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हो मौलिक। फंडामेंटल राइट नहीं होता वही। एक्सटेंशन, एक्सटेंशियल मतलब क्या है, अस्तित्व से संबंधित को एक्सटेंशियल बोला जाता है। बेसिक है। फाउंडेशन, फाउंडेशनल नहीं होता है, फाउंडेशन पढ़ते हो आप लोग तो वही न्यू। फेलर, सेटबैक, अनइम्पॉर्टेंट। रीडिंग इज अ फंडामेंटल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, क्या है, पढ़ना जो है बच्चे की शिक्षा के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर नॉलेज। रीडिंग करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
इसमें जो वर्ड है देखो, एग्जिस्टेंशियल पता है, सेटबैक आपको पता होना चाहिए बस, और इसमें से मैक्सिमम आपको पता होगा ही। ठीक है, अगला अगला वर्ड क्या है? फर्बिश। फर्बिश क्या है? वर्ब है। टू क्लीन अप और मेक रिपेयर्स टू समथिंग टू रेस्टोर इट्स अपीयरेंस फॉर फंक्शनली। क्या कह सकते हो? चमकाना या साफ करने को फर्बिश बोला जाता है। क्या है? वर्ब है। टू क्लीन अप मतलब क्लीन करना। अब देखो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल पहले देखो, ही डिसाइडेड टू फर्बिश द ओल्ड सोफा, मतलब उन्होंने क्या डिसीजन लिया? ओल्ड सोफा, जो इसके पास ओल्ड सोफा था, इन इंस्टीड ऑफ के बजाय बाइंग अ न्यू वन, मतलब नया सोफा खरीदने के बजाय उसने, इस व्यक्ति ने डिसीजन लिया जो पुराना सोफा था उसको नया क्यों ना कर दिया जाए। तो इसको क्या कर रहा है? चमका रहा है। तो उसी को क्या बोलेंगे? फर्बिश बोला जाता है। ठीक है। रिनोवेट जानते हो, नया करना। रिफर्बिश, रिफर्बिश भी क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब सुधार करना या नया करने को क्या बोलते हैं? रिफर्बिश बोला जाता है। रेस्टोर जानते हो, मतलब पुनर्स्थापित करना। डैमेज, डैमेज जानते हो, खराब कर देना। नेग्लेक्ट भी जानते हो, अवेंडन भी जानते हो। समझ में आया? फर्बिश का मतलब क्या होता है? चमकाना या साफ करने को फर्बिश बोला जाता है। देख रहे हो, पहले ये क्या था? ये सोफा पुराना था, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको चमका कर नया कर दिया गया है, तो फर्बिश। ठीक। अब देखो इसमें जो वर्ड है, रिनोवेट पता होना चाहिए, रिफर्बिश पता होना, बहुत अच्छा वर्ड है रिफर्बिश। अबेंडन, डैमेज, और फर्बिश तो पता होना ही चाहिए आपको। ठीक है, अगला, ये तो आपको पता होगा। क्या दिया गया है? फ्यूरी। फ्यूरी क्या है? नाउन है। फ्यूरी क्या है? नाउन। वायलेंट, एंगर, एक्सट्रीमली रेज, मतलब क्या होता है? गुस्सा। देख रहे हो इतना तेज गुस्सा है व्यक्ति, पूछो मत। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? क्रोध या गुस्से को बोला जाता है। ही डिसाइडेड टू फ्यूरिश द ओ, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, वही फिर से ऐड ऑन कर दिए हैं। क्या है? ये जो लड़का है, ये दिस बॉय क्या है? वॉज वेरी फ्यूरी, मतलब क्या है? बहुत ही गुस्सा है। रेज जानते हो क्या है? प्रचंड क्रोध को रेज बोला जाता है। रैथ, रैथ मतलब क्या होता है? एकदम तगड़ा वाला। आउटरेज, गुस्सा या क्रोध। काम मतलब शांति से। पीस, शांति। पेशेंस, धैर्य। क्या है? सी स्टॉर्म आउट ऑफ द मीटिंग इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, मतलब क्या? इन द मीटिंग मतलब मीटिंग में वो क्या हो गई? लड़की बहुत ही गुस्सा हो गई, वो इसलिए मीटिंग से क्या हो गई? बाहर चली गई। ठीक है, तो मीटिंग में क्या है? वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो गई, मतलब उस गुस्से से वो अग बगबूला हो गई, और वो क्या है? जो मीटिंग हो रही थी उससे बाहर निकल आई। तो फ्यूरी का मतलब क्या होता है? क्रोध। अब इसमें जो वर्ड है, रेज आपको पता होना चाहिए, काम, पीस, पेशेंस, आउटरेज, ये भी। इसमें मैक्सिमम आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी बहुत बार पूछ चुका हुआ है जितने भी वर्ड है। अगला, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। क्या है? फ्यूज। फ्यूज जानते हो? फ्यूज, कोई चीज फ्यूज हो जाता है ना, उसी को। टू ज्वाइन मतलब जोड़ना, और ब्लेंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल इंटिटी, मतलब क्या होता है? विलय करना है, जोड़ने को फ्यूज बोला जाता है। ठीक है, मतलब संयोजन करना, उसी को फ्यूज बोलते हैं। मर्ज करना, मर्ज जानते हो? मर्ज कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं, यूनिट कर दे रहे हैं, सेपरेट मतलब अलग कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिटैच कर दे रहे हैं। द टू कंपनीज फ्यूज टू क्रिएट ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जो दो कंपनियां हैं, उन दोनों का विलय होकर एक बड़े संगठन का निर्माण हुआ, एक बड़े संगठन क्या हो गया? बना। होता नहीं है, क्या नाम है? ये जो तारे होती हैं फ्यूज हो जाती है ना, तो क्या है? फ्यूज। तो फ्यूज का मतलब समझ गए। अब इसमें सिनोनिम्स, मर्ज याद होना चाहिए, कंबाइन भी, सेपरेट तो आपको पता होना चाहिए, डिटैच भी। देखो, मुझे जहां तक लगता है कि जो वर्ड है, मतलब वर्ड पावर है, वर्ड पावर जो है आप इमेज के थ्रू ही ज्यादातर मतलब आप सीख सकते हैं, लर्न बहुत आसानी से हो सकता है। और वोकैब को याद करना जो इतना आसान नहीं है। मैं जो है जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, लर्न करा रहा हूँ, बहुत जल्दी जो है आप एक दो बार इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा इमेज के थ्रू। नहीं तो
इतने वर्ड हैं, लगभग 20-30 हजार वर्ड हैं, आपको याद नहीं होगा। मैं जो है 1-2 दिन में क्लास डेली लेकर आऊंगा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपका लगभग पूरा ये ओके भी पढ़ा दूंगा, जितने भी ब्लैक बुक में अच्छे वर्ड फिर कराऊंगा, और जितने भी अभी ब्लैक वो क्या नाम है टीसीएस पूछ रहा है, चाहे एडीक्यूटी पूछ रहा है, सब मतलब वही रिपीटेड वर्ड है, कोई नया नहीं है। 10% 20% नए हैं, तो वो मैं आपको अलग से करा दे रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बस एक लाइक और प्यारा सा कमेंट, और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। क्या दिए गए? फ्यूजियन, ओह सॉरी, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूजियन पढ़ेंगे। क्या एक नाउन है, हाई साउंडिंग बट इम्पटी आर इनसिंसियर टॉक मीनिंगलेस जॉर्डन जार्गन। देखो क्या इसको कह सकते हो, जैसे कि आत्म प्रशंसा से भरा हुआ, उसी को फ्यूजन बोला जाता है, फ्यूस्टियन बोल सकते हो। हाई साउंडिंग बट इम्पटी आर इनसिंसियर टॉक मीनिंगलेस जॉर्गन, मतलब क्या होता, आत्म प्रशंसा नहीं होता, खुद के मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा बखान करते चले जा रहे हो। आप देख रहे हो ये यहाँ पे इतना भौकाल मार रहा है, मतलब क्राई वॉल कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, वही वाली बात है। तो उसी को क्या बोलते हैं, फुस्टियन। हिज स्पीच वाज फुल ऑफ फुस्टियन दैट इम्प्रेस्ड वुमन, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। अब क्या है इसका सिनोनिम, नॉनसेंस। नॉनसेंस जानते हो, रिटोरिक बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, भाषण कला जिसके अंदर नहीं होता है, मतलब होता है, उसी को रिटोरिक बोला जाता है। ड्राइवल मतलब क्या होता है, मतलब बेतुका वाली बातें हैं, बेसिर पैर की बातें, अजीब तरीके से बातें, क्या बोलते हैं, ड्राइवल। सिंसियरिटी जानते हो, ईमानदारी को, ट्रूथ भी जानते हो, और सस्टेंस भी जानते हो। सस्टेंस का मतलब क्या होता है, सार, इसी को बोलते हैं। अब जो इसमें रिटोरिक आपको पता होना चाहिए, ड्राइवन आपको पता चाहिए, सिंसियरिटी पता होना चाहिए, बस इसमें यही अच्छे वर्ड है। अगला, अगला क्या दिया गया है, गाला। क्या है गाला? गाला क्या है, नाउन है। अ ग्रैंड सोशल इवेंट और सेलिब्रेशन, मतलब क्या है, उत्सव। उत्सव देख रहे हो, और वो भी डांसिंग वाला उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी को गाला बोलेंगे। बाल, बाल जानते हो भाई, मतलब नृत्य समारोह को बाल बोलते हैं। सेलिब्रेशन जानते हो, फेस्टिविटी भी जानते हो। फिनरल जानते हो, क्या होता है, अंतिम संस्कार को। वेक मतलब क्या होता है, शोक सभा। मॉर्निंग, शोक। ये जो मॉर्निंग है और ये फ्यूनरल है और ये फेस्टिविटी, ये दो, फ्यूनरल और मॉर्निंग, ये तो वर्ड आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार एसएससी पूछ चुका हूं। बी अटेंड अ चैरिटी गाला टू सपोर्ट लोकल हॉस्पिटल। देखो क्या है, बी अटेंड माने अटेंड किया, मतलब हमने अटेंड किया, अ चैरिटी मतलब एक चैरिटी, गाला टू सपोर्ट लोकल, जो लोकल हॉस्पिटल है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो स्थानीय अस्पताल है, स्थानीय अस्पताल को सहायता के लिए, क्या है उस, मतलब कि हमने एक क्या हुआ, मतलब चैरिटी, ये दिया क्या, चैरिटी मतलब वहां पे गाला उत्सव मनाया जा रहा था, उसमें मैंने अटेंड लिया, कि वहां पे अटेंड होकर जो वहां के लोकल हॉस्पिटल है उसमें कुछ दान, पैसे ये सब दे दूंगा। तो गाला का मतलब क्या होता है, उत्सव। क्या है, नाउन। ठीक, अगला वर्ड, क्या दिया गया है, गैलिवेंट। क्या एक वर्ब है, टू ट्रेवल, रोम और गो अबाउट इन सर्च ऑफ प्लीजर और इंटरटेनमेंट, मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, उसी को गॉलिवेंट बोला जाता है। देख रहे हो ये दोनों क्या है, मतलब घूमने निकले हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं लाइफ का, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे, गैलिवेंट। अब देखो, दे स्पेंड द समर गैलिवेंटिंग अराउंड यूरोप, मतलब जितने भी यूरोप की जगह हैं, वे दोनों क्या कर रहे थे, छुट्टी का मतलब आनंद ले रहे थे, वो स्पेंड कर रहे थे अपनी छुट्टियों को, मतलब दोनों इंजॉय कर रहे थे। जितने भी इंडिया के जो टूर हैं, जैसे आप इंडिया में टूर करेंगे,
क्या करेंगे, मतलब सॉरी, आपको छुट्टी मिलेगी, आपको संडे और सैटरडे को छुट्टी मिलेगी, तो आप इंडिया टूर करेंगे ना, मतलब क्या, गैलीवेंट, मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमने को गैलीवेंट बोला जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है। इसमें जो वर्ड है सेलिब्रेशन, ये भी कह सकते हो इसका सिनोनिम्स और इसका एंटोनिम्स, जो कि सिंपल दिया गया है। अगला, गैम्बल। गैम्बल क्या है, वर्ब है। गैम्बल, टू रन और जंप अबाउट प्लेफुली, मतलब क्या होता है, उछल कूद करने को क्या बोलते हैं, गैम्बल। द चिल्ड्रेन गैम्बल अक्रॉस द पार्क लाफिंग एंड प्लेइंग, मतलब अक्रॉस द पार्क, पार्क के बाहर बच्चे जो है, ये दोनों जो बच्चे हैं देख रहे हो, पार्क में जो है उछल कूद कर रहे हैं, मतलब इतने एंजॉय ले रहे हैं, पहली बार जो है पार्क में गए थे, और साथ में डॉग भी है, डॉगी भी है, कितने देख रहे हो, मजे ले रहे हैं। क्या है गैम्बल, मतलब क्या होता है, उछल कूद करना। स्किप जानते हो, स्किप मतलब क्या होता है, स्किप करना है, छोड़ देना। प्रेंस, प्रेंस मतलब क्या होता है, इठलाते हुए चलना, चलते चलते नहीं ऐसे, प्रेंस। काइवॉट, काइवॉट मतलब क्या होता है, उछलना या कूदना। ट्रस्ट क्या होता है, भारी कदमों से चलने को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बोला जाता है। प्लॉड, प्लॉड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना। और मोप मतलब क्या होता है, एक मिनट, मोप, मोप मतलब क्या होता है, उदास रहना। अब देखो जो इसमें वर्ड है, प्रेंस, कैवोट, मोप और टस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कैम्बल का मतलब क्या होता है, उछल कूद करने को गैम्बल बोला जाता है। जैसे बच्चे क्या रहे पार्क में एकदम पूरी तरीके से उछल कूद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैम्बल। अगला, अगला वर्ड क्या है, गार्बल। गार्बल क्या है, वर्ब है। गार्बल क्या है, वर्ब है। टू मिक्स अप, डिसॉर्ट और कंफ्यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब क्या कह सकते हो, गार्बल का मतलब ये कह सकते हो कि जैसे टू मिक्स अप, डिसॉर्ट और कंफ्यूज, मतलब गड़बड़ करना या गलत बोलने को गार्बल बोलते हैं। होता नहीं है कि जैसे आप कुछ भी गलत बोल देते हैं तो उसी को गार्बल बोला जाएगा। ठीक है। क्या है मडल, मडल मतलब जानते हो, गड़बड़ी करना या उलझाने को मडल बोलते हैं। कंफ्यूज, क्लैरिफाई है, एक्सप्लेन है। अब देखो गार्बल दिया है, गार्बल क्या बताया कि गड़बड़ करना या गलत बोलना, या कह सकते हो तोड़ना या मरोड़ना। देख रहे हो इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे क्या होता है कि वो कौन सी मूवी है, थ्री इडियट में है ना, वो उसको जो सही दिया गया था स्पीच देने के लिए, लेकिन उसमें गड़बड़ी कर दी गई, तो वो गड़बड़ी बोल रहा था, ऐसे ये व्यक्ति है। इसको क्या दिया है, गड़बड़, मतलब गड़बड़, गड़बड़ का मतलब क्या है, गड़बड़ करना या गलत बोलने को गड़बड़ बोला जाएगा। हिज स्पीच वर गार्बल्ड एंड कंफ्यूजिंग, उसका जो स्पीच है वो बहुत ही गड़बड़ है और कंफ्यूजिंग है। अब देखो इसमें जो वर्ड है मडल, ये आपको याद होना चाहिए, बस इसमें मडल ही आपको नहीं पता होगा और मैक्सिमम पता होगा। अगला, गार्निश। गार्निश तो जो वर्ड आप लोग जानते ही होंगे। गार्निश क्या है, वर्ब है। गार्निश क्या है, वर्ब है। टू इम्बेलिश और डेकोरेट फूल डिश एंड गार्निश, मतलब क्या होता है, सजाना। डिश को देख रहे हो कितना अच्छे से सजा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, गार्निश। डेकोरेट करना, एडोर, सजाना। स्ट्रिप, स्ट्रिप जानते हो, इधर ऐसे कर देना, मतलब कह सकते हो कि हटाना या उतारने को स्ट्रिप बोलते हैं। डिसफिगर, उसका कोई फिगर ही नहीं है, अलग है। गार्निश मतलब सजाना, जैसे क्या करना, ही गार्निश द डिश विद द फ्रेश हर्ब्स, मतलब जो ताजा चीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजा रहा है व्यक्ति। अब देखो इसमें जो वर्ड, एड ऑन पता होना चाहिए, डेकोरेट पता होना चाहिए। ठीक। अगला, गैस्प। गैस्प क्या है, वर्ब है। टू टेक अ शार्प सडन ब्रीथ ऑफन इन सो अ सरप्राइज, मतलब कह सकते हो हाँफना, होता नहीं है, हाँफते हैं आप, तो उसी को क्या बोलते हैं, गॉफ बोला जाता है। देख लो जैसे लड़की क्या कर रही है, बहुत तेजी के साथ हाँफ रही। सी गॉट इन अ शॉक व्हेन सी सा द एक्सीडेंट, जैसे ही एक्सीडेंट उसने देखा तो हाँफने लगी, बहुत बेचैनी है उसके अंदर आ गई, मतलब दुर्घटना देखने के बाद ये बहुत तरीके से हाँफ उठी। पैंट,
पैंट मतलब क्या होता है हाफना, गल्फ, गल्फ मतलब क्या होता है घूंट भरना, एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, एक्सक्लेम मतलब क्या होता है जोर से कहने को एक्सक्लेम बोला जाता है। गल्फ, एक्सक्लेम, एक्सेल, ये आपको जो है वर्ड पता होना चाहिए। काश मतलब क्या होता है हाफना। अगले गॉडी, गॉडी तो मुझे लगता है एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका हुआ है। देखो गॉडी क्या है, एडजेक्टिव है, एक्सेसिवली ब्राइट एंड शोइंग टेस्टलेसली फ्लैशी, मतलब क्या होता है भड़कीला, देख रहे हो कितना भड़कीला है, मतलब भड़कीला इन द सेंस कि बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, ठीक, उसी को गॉडी बोला जाता है। टैकी, टैकी मतलब क्या होता है भद्दा या सस्ता कह सकते हो, गार्निश सजाना, टेस्टफुल है। एलिगेंट मतलब क्या होता है सुंदर है, एलिगेंट, एलिगेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एसएससी पूछ चुका हुआ है, गार्निश भी पूछा हुआ है। सी गैस्प्ड इन शॉक व्हेन शी सॉ द एक्सीडेंट, वही फिर से ऐड ऑन कर दिए गए हैं, ये गलत है, ठीक। गॉडी मतलब क्या होता है भड़कीला, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका हुआ है गॉडी। एलिगेंट पूछा है, गार्निश पूछा है, ठीक। अगला गॉज, गॉज क्या है वर्ब है, टू मेजर और एस्टिमेट मतलब क्या होता है मापना, ये देख रहे हो इसको माप रहा है ये कितना सेंटीमीटर है। ही गॉज द लेंथ ऑफ द बोर्ड एक्यूरेटली, वो बोर्ड को क्या हो एकदम एक्यूरेटली तरीके से नाप रहा है, मतलब लेंथ उसकी, उसको गॉज मतलब माप रहा है, मेजर कर रहा है, माप रहा है। एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस मतलब आकलन करना, गेस होता है आप अनुमान लगाने, इग्नोर कर दे रहे हैं। एसेस पता होना चाहिए और गॉज आपको पता होना ही चाहिए। इमेज में देखकर आपको पता चल गया गॉज का मतलब क्या होता है मापना, देख रहे हुए व्यक्ति क्या कर रहा है बोर्ड को एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब अच्छी तरह एक्यूरेट तरीके से वो नाप रहा है कि कितना सेंटीमीटर है, ठीक। अगला जेनरिक, जेनरिक मुझे लगता है बहुत बार पूछ चुका हूँ जेनरिक भी, क्या एक एडजेक्टिव है जनरल, जेनरिक मतलब क्या होता है सामान्य, जनरल, नॉन स्पेसिफिक और नॉट यूनिक। क्या है जेनरिक है मतलब सामान्य है, कॉमन है कॉमन है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जानते हो स्टैंडर्ड है मतलब माप, मतलब स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है, डिस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है विशिष्ट है। जेनरिक मतलब क्या होता है समान, डिस्ट्रिक्टिव, स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड, ये जितने भी वर्ड हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला, अगला क्या दिया है जेनर, जेनर क्या है एक नाउन है, कैटेगरी और टाइप ऑफ लिटरेचर म्यूजिक ईटीसी, मतलब कह सकते हो शैली, शैली होती नहीं है जेनरिक, और क्या होता है जेनर, जेनर मतलब होता है ना शैली, कैटेगरी टाइप, जैसे कैटेगरी टाइप, मिसेलेनी, इसका मतलब क्या होता है मतलब कई वस्तुओं को समूह को मिसलेनी बोला जाता है। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है अनोखापन। मास्टरी इज हर फेवरेट जनरल ऑफ द बुक, ये जो बुक पढ़ रहा है मतलब रहस्य कथाएं उनकी पसंदीदा, इस व्यक्ति की क्या है पसंदीदा बुक है, बुक एक शैली है मतलब उसको पढ़ना एक मतलब उसकी कला है, मतलब कला मतलब इनसे से उसको पढ़ना अच्छा लगता है। जेनर मतलब क्या है शैली, ये इसमें लगभग लगभग आपको वर्ड पता होगा। तो जेनर शैली, शैली को बोलते हैं जेनर। ग्लेयर, क्या है ग्लेयर, ग्लेयर क्या है वर्ब है, ग्लेयर क्या है वर्ब है, टू स्टेयर एंग्रली ऑल फायरसली, फायरसली मतलब क्या होता है घूरना, घूरना नहीं होता है, टू स्टेयर एंग्री मतलब गुस्से से घूरना, देख रहे हैं कैसे घूर रहा है, तो इसी को ग्लेयर बोलते हैं। स्काउल, स्काउल मतलब क्या होता है गुस्से से देखना, ग्लोवर, ग्लोवर भी होता है भाई, स्माइल, स्माइल करना, गेज मतलब क्या होता है मतलब ध्यान से देखने को गेज बोलते हैं। ही ग्लेयर एट हिज कोवर्कर आफ्टर द आर्गुमेंट, मतलब बहस के बाद, आर्गुमेंट के बाद उसने जो उसके सहकर्मी थे उसको बहुत घूरते हुए देख रहा था, कौन व्यक्ति ये व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है ग्लेयर घूरना, घूरना जानते हो ना ऐसे आप घूर के देखते हो किसी को, ठीक। इसमें जो वर्ड है स्काउल आपको पता होना चाहिए, ग्लोवर पता होना चाहिए, ये कह सकते हो चमकदार, चमकदार ही बोल दे, ठीक। ये पता होना चाहिए ग्लेज, इसमें तो पता होगा ही। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब क्या होता है घूरना,
अगला अगला क्या दिया गया है, ग्लीम। अब देखो ग्लीम, टू शाइन ब्राइटली और सॉफ्टली। ग्लीम क्या है, वर्ब है। ग्लीम मतलब ये कह सकते हो इन द सेंस की हल्की चमक, थोड़ी चमक, उसी को ग्लीम बोला जाता है। ये देख रहे अंगूठी क्या है, थोड़ी इसमें क्या है, थोड़ी सी चमक है, उसी को ग्लीम बोलते हैं। द डायमंड रिंग ग्लीम्ड इन द सनलाइट। जो डायमंड रिंग है वो सूर्य की रोशनी में क्या कर रही है, थोड़ी चमक रही है। तो साइन मतलब जानते हो, साइन, स्पार्कल। स्पार्कल मतलब क्या होता है, जगमगाना। डल, टर्निश। टर्निश मतलब क्या होता है, फीका पड़ना या दाग लगना, उसी को टर्निश बोला जाता है। अब देखो जिसमें वर्ड है, टार्निश पता होना चाहिए, स्पार्कल, ठीक, और ग्लीम तो आप पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या बताया मैं, थोड़ी या हल्की चमक को क्या बोलते हैं, ग्लीम। जैसे अंगूठी क्या कर रही है, रोशनी, सूर्य की रोशनी में थोड़ा चमक रही है, उसी को ग्लीम बोलते हैं। अगला अगला वर्ड क्या है, ग्लिप। ग्लिप क्या है, एडजेक्टिव है। ग्लिप क्या है, एडजेक्टिव। फ्लुएंट बट इनसिंसियर आर सुपरफिशियल। देखो क्या है, फ्लूट बट इनसिंसियर और सुपरफिशियल, मतलब क्या कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले को ग्लिप बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो उसी को ग्लिप बोलते हैं। ही गेव अ ग्लिप एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मतलब लेट होने के बाद उसने जो है अपने मैनेजर को या तो अपने प्रिंसिपल, जैसे आप कोचिंग में या कहीं लेट पहुंचते हैं तो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, सर मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया। तो सबसे मेन एक्सक्यूज स्टूडेंट का, जैसे हम लोग पढ़ने जाते थे, अगर स्कूल लेट हो गए, सर मार रहे हैं, क्यों लेट हो गए, सर साइकिल का टायर पंचर हो गया। सबसे बहाना, बढ़िया बहाना यही था। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा जरूर कमेंट में बताएंगे, कोई स्टोरी आप लोग जरूर बताइएगा। स्लिक, स्लिक मतलब क्या होता है, क्या होता है, स्लिक नहीं होता, फिसलन भरा को स्लिक बोलते हैं। स्मूथ टॉकिंग मतलब मीठी बातें करने वाले को क्या बोलते हैं, स्मूथ टॉकिंग। स्लिक कह सकते हो मतलब चालाक या फिसलन भरी बातें बोलने वाले को स्लिक बोलते हैं। सिंसर ईमानदार, हॉनेस्ट ईमानदार। सिंसर, स्लिक और क्लिप, ये सब वर्ड जो है आपको जरूर पता होना ही चाहिए। अगला ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या होता है, ग्लिम्स झलक को बोलते हैं। ग्लिम्स होता नहीं है, थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। मूवी में ऐसा होता है, हीरोइन की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है, क्या है, नाउन, अ वेरी क्विक बुक, क्या है, झलक। शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ एक्टर एज शी ही लेफ्ट द बिल्डिंग। समझ गए क्या है, शी कॉट ए ग्लिम्स, उसने एक झलक पाई किसकी, ऑफ द एक्टर, एक्टर की, एज शी लेफ्ट द बिल्डिंग, जब उसने, इस लड़की ने बिल्डिंग छोड़ रही, मतलब बिल्डिंग से निकल रही थी, उसने अपने प्रसिद्ध एक्टर को एक छोटी झलक पाई। या तो जैसे क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जितने भी क्रिकेटर हैं, एक छोटी झलक पाने के लिए सब लोग परेशान रहते हैं ना, वही। पीक क्या होता है, चोरी छिप के देखना। ग्लैंस, ग्लैंस मतलब क्या होता है, एक नजर देखना। स्टेयर, घूर के देखना। स्क्रूटनी में क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ग्लैंस पता होना चाहिए, पीक, स्टेयर, ग्लिम्स तो पता होना ही चाहिए। ग्लिम्स मतलब क्या होता है, झलक, ठीक। अगला क्या दिया है, ग्लोरियस। ग्लोरियस क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है इसका, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल और डिजर्विंग ग्रेट एडमायरेशन। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, शानदार। देख रहे हो कितनी शानदार इमारत दिखाई गई है, उस साथ सूरज भी चमक रहा है। स्प्लेंडिड, शानदार। बी साइड ग्लोरियस कैस्टल एट द सनसेट, सनसेट के दौरान हमने एक बहुत अच्छा महल दिखाई दिया, जैसे ताजमहल, ठीक। इधर जो है दिल्ली, प्रयागराज में अच्छे अच्छे क्या है बिल्डिंग, मतलब सनसेट के दौरान आप सनसेट देखते हैं, जैसे प्रयागराज में कौन सा, संगम, संगम के किनारा सनसेट बहुत प्यारा दिखाई देता है। स्प्लेंडेड, शानदार। मजेस्टी, जानते हो मजेस्टी, मजेस्टी मतलब भव्य, भव्य होता है। हॉरिबल, भयानक। डिसअपॉइंटिंग, जानते हो। आपको स्प्लेंडेड पता होना ही चाहिए भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ग्लोरियस तो बहुत बार पूछा हुआ है।
क्या होता है, शानदार। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, ठीक है। अगला, अगला क्या है, ग्लोइंग। ग्लोइंग क्या है, एडजेक्टिव है, शोइंग प्रेज, एडमायरेशन और रेथ। मतलब क्या होता है, ग्लोइंग नहीं होता चमकता हुआ, इसका चेहरा देख रहे हो, ग्लो कर रहा है, बोलते हैं आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, मतलब बहुत चमक रहा है। एग्जाम्पल, ही रिसीव ग्लोइंग रिव्यू फॉर हिज परफॉर्मेंस, मतलब फॉर हिज परफॉर्मेंस मतलब उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको शानदार जो है क्या मिली, मतलब ग्लोइंग रिसीव, एक क्या होता है, मतलब अच्छा जो है प्रदर्शन के लिए एक अच्छा ग्लोइंग रिसीवर मिला उसे, किसको, इस व्यक्ति को। प्रेजिंग जानते हो, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, प्रशंसात्मक, यानी निःशुल्क कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। क्रिटिकल जानते हो, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक या गंभीर को, क्रिटिकल। हार्श कठोर। देखो अब इसमें जो वर्ड है, ग्लोइंग तो आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रिटिकल और हार्श, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, ग्लूम। क्या एक एडजेक्टिव है, सैड, अनहैप्पी और ग्लूमी। ग्लूम मतलब क्या होता है, उदासी। सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी, देख रहे हो उदास बैठा हुआ है व्यक्ति, उसी को ग्लूम बोला जाता है। सैड में है, डिप्रेस में है, क्रिटिकल। क्रिटिकल किसको बोलेंगे, आलोचनात्मक को क्रिटिकल बोलेंगे। हार्श, यहाँ हैप्पी होना चाहिए ना ये सब, यहाँ पे ये सब वर्ड क्यों दे दिया, ये यहाँ पे भी इसको सिनोनिम्स कर लो। देखो ग्लूम का मतलब क्या होता है, उदास, ठीक है। और क्या है, डिसमल अच्छा वर्ड है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा, डिसमल, ग्लूम, ग्लूमी, ये वर्ड, डिप्रेस, क्रिटिकल, हार्श, से सब पता होना चाहिए। ही लुक्ड ग्लूम आफ्टर हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुनने के बाद वो क्या हो गया, बहुत उदास हो गया, बहुत बैड न्यूज सुना होगा, इसलिए क्या हो गया व्यक्ति, उदास हो गया। तो ग्लूम का मतलब क्या होता है, उदास। अगला, ग्नो, नो, ग्नोम, ये जो है मुझे लगता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ सेकंड लास्ट ही होगा। ग्नोम का मतलब क्या होता है, बावना। आई स्मॉल बोर्डेड माइथकली और क्रिएटिव, मतलब क्या बोलते हैं, बावना, देख रहे हो बहुत छोटा है, इसी को ग्नोम बोलते हैं। देयर वाज ए ग्नोम डेकोरेटिंग द गार्डन, जो गार्डन सजा रहा है वो क्या है, व्यक्ति बावना है। बावना मतलब जानते हो, जो छोटे व्यक्ति होते हैं उसी को ग्नोम बोला जाता है। डॉर्फ मतलब बावना ना, ये नहीं होगा। इसका एंटोनिम्स क्या है, जायंट, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब विशाल, उसी को जायंट बोला जाता है। ह्यूमन जानते हो, जायंट आपको पता होना चाहिए, डॉर्फ पता होना चाहिए, ग्नोम पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है, बावना, बावना मतलब बहुत छोटे कद का, उसी को ग्नोम बोलते हैं। लास्ट, गॉस्पेल, ये जो है आज का लास्ट है, ठीक है। आज का ये क्या है, गॉस्पेल लास्ट है, क्या है, नाउन है। द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी और सेट और बेनिफिट, मतलब क्या होता है, धार्मिक शिक्षा को गॉस्पेल बोलते हैं। डॉक्ट्राइन जानते हो, सिद्धांत, टीचिंग, हेरसी, विधर्म या धार्मिक मतभेद को हेरसी बोला जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ज्यादातर वन वर्ड में पूछा है। फॉल्स हुड मतलब जानते हो, असत्य, झूठे। ही स्टडीड द गॉस्पेल अंडरस्टैंड द क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए उसने गॉस्पेल मतलब ये धार्मिक जो है बुक बाइबल को पढ़ी। तो आज का बस लेक्चर यही समाप्त होता है। अब आपका जो ये 11 लेक्चर है वो लगभग 1-2 दिन बाद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट, जो भी त्रुटियां हो तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। थैंक, बस कल